स्टार्ट है। चलो अब ठीक है, स्टार्ट हम लोग करते हैं। स्टार्ट प्रक्रिया पूरा नहीं है। तो ज्ञानी मानव का प्रवेश धरती पर आज से कब हुआ था आपका? 30 या 40 साल पहले हुआ था ना बता। ज्ञानी मैंने कहा ना आपका। और आग कब सर का बता पूरे पूरा पाषाण काल में ना आपका। और पहिया कब होगा ना पाषाण काल में ना आपका। अच्छा, पहली बार खेती कहाँ हुआ था? मेहरगढ़ में ना, आज से 7,000 साल पहले होगा ना आपका पूरे। अच्छा, तो जानते हैं ना, खेती में पहला खेती हुआ था गेहूं, गेहूं का हुआ था ना आपका, है कि नहीं है? और चावल खेती का प्रमाण कौन से मिला है? कोलिडवास है ना, कोलिडवास ना आपका। चलिए ठीक है। तो जानते हैं ना, प्राचीन जमाने का जो पूरा का पूरा हथियार मिला है, सब कुछ 1963 में किया गया था आपका, है कि नहीं है? रॉबर्ट ब्रूस फुट ने, है कि नहीं है? और 1967 में किया क्लाइन ने, क्या है, मध्य पाषाण काल का ना पूरे। यहाँ का जो पूरा का पूरा हथियार मिला होगा, ये छोटा मिला होगा, छोटा पत्थर का बना होगा ना आपका, ये मध्य पाषाण काल का ना आपका। क्लाइल था ना हो। चलिए, तो जानते हैं पूरा ना, कहता है कि एक असम में पाया जाता है श्वेत भ्रू गिबन, श्वेत भ्रू गिबन, समझे ना? ये कहता है कि असम में पाया जाने वाला ये मानव के आकार का कपी है, नाम का है कि नहीं है? तो मानव के आकार का पाया जाने वाला कपी काम कब हुए रे? श्वेत भ्रू गिबन। ये कहाँ होता आपका है? असम में, समझे मुन्ना? तो जानते हैं ना, अगला कहता है कि पहली बार भीमबेटका का खोज किसने किया? भीमबेटका का 1957 और 58 में किसने? विष्णु श्रीधर वाकनकर ने ना आपका। रॉबर्ट ब्रूस 1863 हो जाएगा आपका। मध्यकाल में अगर छोटा पल पत्थर 1800 में क्लाइन हो जाएगा आपका, है कि नहीं है? और अगर बोल देगा समझे 1958 में किसका खोज किया था आपका पूरे? हथियार ने 1958 में जो भीमबेटका नामक गुफा का, भीमबेटका नामक का गुफा का, ये कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में ना आपका। मतलब भारतीय नागरिक सेवा अधिकारी का नाम रिजले था ना, जिन्होंने पहली बार भारतीय जनसंख्या कैसे बटा आपका वो है वैज्ञानिक आधार पे, वैज्ञानिक का आधार पे ना आपका। जो भारत का जनसंख्या होता है ना, प्रोटोस्लाइड है, एक बाद मंगोलाइड है, टाकेसाइड है और निग्राइड है ना आपका। ये सब का पूरा का पूरा पूरे मिश्रण है कि नहीं है? भारत का जो भी जनसंख्या वो है ना, वो इसी का मिश्रण है पूरा का पूरा ना आपका, है कि नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं लोग। वो है मतलब सिंधु सभ्यता का जो समय है वो कहाँ से तक हुआ है? 2400 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक ना आपका। अच्छा, ये कैसे समय को निकाला गया? कि 2400 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व होगा आपका। ये समय निकाला गया है कार्बन 14 पद्धति के द्वारा ना आपका। और कार्बन 14 पद्धति खोज किया गया है लेवी के द्वारा 1946 में, 1946 में देखा गया। जितना इसमें कार्बन पुराना, जितना कब का होगा पूरे, कार्बन की मात्रा जितना कम रहेगा उतना क्या आपका होगा? पुराना होगा। जितना उसमें कार्बन 14 की मात्रा कम रहेगा उतना क्या होगा? पुराना होगा। समझे सर ना? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। वो है जरा बताना। अरे, सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरी स्थल का मांडा होगा, दक्षिणी धर्माबाद होगा, पूर्व आलमगीर होगा, है कि नहीं? पश्चिमी क्या होगा? सुत कांगडोर होगा, सुत कांगडोर, समझे ना? धोलावीरा का नाम सुने हुए हैं? धोलावीरा का
ये धौलावीरा 2021 में कौन सा कर दिया कि आपका यूनेस्को में, है कि नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो हो जाएगा। भारत में राखीगढ़ी होगा, राखीगढ़ का जो खोज किया गया 1963 में सूरज भान ने, समझे ना। राखीगढ़ी कौन नदी के बगल में कब हुआ है, घग्गर नदी के बगल में है ना आपका। तो मोहनजोदड़ो से क्या मिला आपको है, स्नानागार की मिला आपका वो है स्नानागार, समझे ना। ये कितना मीटर लंबा है, 11.88 मीटर क्या है लंबा है, चौड़ा 7.01 मीटर चौड़ा आपका है। चौड़ा 11 कितना आपका वो है 2.43 मीटर है। तो लंबा 11.8 हो गया आपका, चौड़ा कितना हो गया 7 पॉइंट हो गया कुछ कुछ मिले ना, और 11 कितना का 2.43 मीटर, 2 पॉइंट। तो अग्निकुंड कौन से मिला था कपूर, लोथालरो लोथालरो रे कालीबंगा से, अच्छा अग्निकुंड ना आपका, अग्निकुंड। और तो पता होगा चंद्रदुर्ग से मिला होगा, पूरा मेकअप का सामान मिला होगा, मेकअप का सामान मिला है। तो जानते हैं लोथल का नाम सुने, लोथल का नाम, लोथल जानते हैं ना। भारत में 21 जिला में पड़ता है लोथल आपका, भोगा जिले में पड़ता है, भोगा नदी के बगल में पड़ता है, गुजरात के अहमदाबाद जिले में, अहमदाबाद जिले, समझे ना। अच्छा रंगपुर कहाँ पड़ता है गुजरात में, कहाँ पे, काठियावाड़ जिले में, माता नदी के बगल में ना आपका वो, गुजरात के काठियावाड़ में है कि नहीं है, और माता जिले के बगल में, ठीक है। गुजरात के कच्छ जिले में क्या पाया जाता है आपका, धौलावीरा ना, धौलावीरा। और जो कालीबंगा था राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में, हनुमानगढ़ जिले में, ठीक ना बुना, ये घग्गर नदी के बगल में है ना जी। वो जानते हैं ना हड़प्पा है कि नहीं है, एगो मोहनजोदड़ो है, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लगना जिले में, ये हड़प्पा जो होगा वो क्या आपका होगा पाकिस्तान में, कहाँ होगा नवाबशाह जिला में, हाँ साहिवाल जिला में होगा ना, साहिवाल जिले में कौन होगा पूरे हड़प्पा होगा। हाँ चनहू भले कहाँ होगा, नवाबशाह जिले में होगा, नवाबशाह जिले में कौन होगा, चनहू, ठीक है। चलो बुरे बरमाली जन्मे करते हो ना के हिसार जिले में है ना जी। चलिए इनते बुना कहता है कि जे सुमेरिया की सभ्यता है बुना, है कि नहीं, ओकरा को लेखन कला उसमें सबसे ज्यादा अच्छे से लिखा गया है, कहाँ सुमेरिया की सभ्यता में। सिंधु घाटी सभ्यता में ये का वो नहीं है, जो लिखा हुआ राष्ट्र वो पढ़ ही नहीं पाया है कि नहीं है, आज से उसको पढ़ नहीं पाया है, समझे ना। जो पूरा का पूरा हम लोग पढ़ रहे हैं, ये अनुमान लगा के पूरा का पूरा पढ़ रहे हैं, कहते हैं भाव चित्रात्मक का लिपि, भाव चित्रात्मक का लिपि। ये पहले पहले दायां से बायां लिखाएगा, दायां से बायां, और फिर बाएं से दाएं, बायां से लेकर दायां, है कि नहीं है। चलो बाबू बताओ, हड़प्पा की मोहरों में सबसे जनते किसका अंकन मिलता है, एक श्रृंगी पशु का, है कि नहीं है। और यहाँ से प्राप्त एक आयताकार मोहर में स्त्री को गर्भ से निकलता पौधा भी दिखाया गया आपका है कि नहीं है। चलिए ठीक है, मतलब जहाँ घोड़े का अस्थि पंजर कहाँ से मिला था, सुरपुरा से मिला था, एक बाद लोथल से मिलेगा, और कहाँ से कालीबंगा से, कालीबंगा समझे ना। बताओ जा सोना चांदी कहाँ से मिलेगा आपका, सोना और चांदी, सोना चांदी को अफगानिस्तान तो पक्का मारना है आपको, अर्बन का ओमान क्या मारना आपको, अफगानिस्तान ईरान, अफगानिस्तान और ईरान। सोना चांदी अगर कुछ बोले तम्बा कुछ बोले, समझे ना। अब क्या मारना, अफगानिस्तान और ईरान मारना है, ठीक है। सोना चांदी 3 अफगानिस्तान और ईरान, गोमर्द सौराष्ट्र होगा आपका, लाजवर्थ मेसोपोटामिया जाएगा, लाजवर्थ रे मेसोपोटामिया, और सीसा कम का पूरे ईरान होगा, सीसा आपका कहाँ होगा आपका वो ईरान होगा, ठीक है। चलिए बताओ अच्छा सिंधु घाटी सभ्यता में पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति था नहीं था, पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति आपका था वो नहीं था आपका। तो पता वो है बाल विवाह का जो प्रथा चालू हुआ था ना भारत में ना, ये कुषाण के टाइम में चालू हुआ था, है कि नहीं है। जो बाल विवाह का प्रथा चालू हुआ है कुषाण के टाइम में। चलिए तो पता होगा जानते वो ना, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग समझे ना किस मिट्टी का बर्तन का प्रयोग करता है, लाल मिट्टी का, और डिजाइन काले रंग का, लाल मिट्टी का प्रयोग करेगा, काला रंग का डिजाइन मारेगा ना, मरेगा आपका लाल मिट्टी काला रंग का डिजाइन, ठीक ना। चलिए आगे बढ़िए, वैदिक सभ्यता में अगर आते हैं वो है ना, तो यहाँ इसका कार्यकाल 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक होगा, और उत्तर वैदिक काल होगा 1000 ईसा पूर्व से होगा, 600 ईसा पूर्व तक होगा ना आपका। चलिए ठीक है, तो आर्यों को बांटा गया है एकदम भागों में 5 भागों में, पहले कुल होगा, फिर ग्राम होगा, फिर 20 होगा, फिर जन होगा, फिर राष्ट्र होगा, कुल ग्राम 20 जन और राष्ट्र, समझे ना। तो जानते हैं वो पूरब कौन था, पूरब दूर का देखरेख करने वाला होगा, स्पष्ट कौन होगा आपका, पूरे जनता का गुप्तचर, जनता की गतिविधि को देखरेख करने वाला, पूरब कौन होगा, पूरब और अस्पष्ट क्या गुप्तचर होगा आपका, और पूरब क्या होगा आपका, पूरा पर दुर्गपति, मतलब दुर्ग का देखरेख करना आपका। तो देखिएगा ना और होगा वाजपति, भागदू और उग्र ना आपका, है कि नहीं। उग्र जो था वो ना ये अपराधियों को पकड़ने वाला था, अपराधियों को पकड़ने वाला कौन आपका है, उग्र है ना आपका, उग्र अपराधियों को पकड़ने वाला है। और भागदू राजस्व को इकट्ठा करने वाला, है कि नहीं। वाजपति गोचर भूमि का अधिकारी, गोचर भूमि का अधिकारी, समझे ना। तो वाजपति हो गया, उग्र हो गया, और भागदू हो गया, भागदू क्या होगा, टैक्स कलेक्ट करने वाला, ठीक है। चलिए उग्र अपराधी को पकड़ने वाला, और वाजपति क्या होगा, जहाँ गाय चरता है ना उस भूमि का अधिकारी, ठीक ना गुना।
बताओ दसरा के युद्ध का उल्लेख कहाँ करता है आपका वो है ऋग्वेद में 7वें मंडल में ये कौन नदी के बीच में लड़ा गया था? परशुनी नदी के तट पर लगाया, राजा सुदास और 10 जनों के बीच में, समझे ना। चलिए बताओ चवार और दर्शन के चवार को लिखा है योग पतंजलि ने, सांख्य कपिल ने, न्याय गौतम में, नब का और पूर्वी मीमांसा जैमिनी हो जाएगा, उत्तरी मीमांसा बादरायण हो जाएगा, नब का पूरे। चलो बताओ आर्य का मुख्य पदार्थ क्या आपका है? सोमरस है, और ये वनस्पति से पूरा का पूरा बनाया जाएगा ना आपका। बताओ आर्य मुख्यतः 3 प्रकार के वस्त्र को पहना करते थे, एगो वास होगा, एगो अधिवास होगा, क्या होगा आपका? उष्णीस होगा ना का, वास अधिवास उष्णीस है कि नहीं है? वास अधिवास और क्या होगा? उष्णीस होगा ना आपका। बताओ अंदर पढ़ने लगा की कहता है निवि है, अंदर पढ़ने लगा रे निवि, ठीक है। चलो अच्छा तो आर्यों द्वारा खोजा गया लोहा था ना था, लोहा को लोग क्या बोले? वो अरे कौन ऐसे बोलते हैं? लोहा को श्याम है, तंबाकू लोहित है, लोहा को श्याम है, तंबाकू लोहित है, समझे ना। लोहा को नहीं लम्बा श्याम है स्नैप का, लोहा श्याम है, तंबा लोहित है स्नैप का। भागदू कौन था? भागदू क्रिमिनल को पकड़ने में चटाऊ तो उग्र होगा। आपको अति क्या कहते हैं? एगो था ना क्या कहते हैं जी, वाजपति वाजपति है कि नहीं है? ये गोचर भूमि का अधिकारी होगा ना आपका जी, गोचर भूमि का पूरे अधिकारी होगा, ठीक है। तो अच्छा हमको परुष्णी रावी नदी के बगल में है ना परुष्णी का नाम रावी है कि नहीं है? दशरथ युद्ध इस नदी के बगल में लड़ा गया है ना जी। क्रूब का कुर्रम हो जाएगा नया नाम, कुभा का काबुल होगा ना, रिश्ता झेलम, अस्कनी चिनोव, परुष्णी रावी, सतुदरी सतलज, विपाशा ब्यास, सदानेरा गंडक, दुर्सती गग्गर, गोमती गोवल, सुवस्तु क्या होगा? स्वात, ठीक है ना। मतलब ऋग्वैदिक काल में तो इंद्रपुर फेमस था आपका, और उत्तर वैदिक काल में इसका संख्या के लिए आपका उत्तर वैदिक काल में इसका संख्या लिया प्रजापति ने, प्रजापति ने का। और उत्तर वैदिक काल में पुनः राज्याभिषेक के समय 4 कहते हैं राशियों का अनुष्ठान पूरा का पूरा किया गया ना आपका। अगर पता होगा जानते हैं ना, हम लोग जब सुंग वंश पढ़ रहे थे उसका पुष्पमित्र सुंग ने किया था, समझे ना। वहाँ आपका राशियों का चर्चा क्या गया है कि नहीं है? 2 को किया था, रासु याग और वाला का नाम किताब का पतंजलि था, है कि नहीं है? मतलब सुंग वंश के बारे में जानकारी कहाँ से मिलता है आपका? वर्ण स्मृति से, नारद स्मृति से, नारद उल्टे बोल दिया, मनुस्मृति से मिलेगा आपका पूरे, मनुस्मृति से, समझे ना। गुप्त काल का जानकारी मिलेगा नारद से, बृहस्पति से और याज्ञवल्क्य से और कात्यायन से नहीं मिलेगा, ये से मिलेगा आपका गुप्त काल का, समझे ना। तो हमको लोग लेते भूमरा नैनो कोठार, ये सब शिव का मंदिर है कि नहीं है? दशावतार मंदिर देवगढ़ में है, और मंदिर कहाँ का? वो है भीतरगांव कानपुर में, भीतरगांव का पूरे कानपुर में है कि नहीं है? कानपुर की चैनपुर, कानपुर। चलिए आगे बढ़ते हुए हैं तो उत्तर वैदिक काल में हल को की बोलते हैं? सिरा ना, हल को रे सिरा, और हल रेखा वाला सीता, हल को सिरा, हल रेखा सीता, ठीक है। चलो उत्तर वैदिक काल में जानते हैं मुद्रा के काय ग्रुप में क्या चालू है? निष्कर शतमान है, निष्करु रे शतमान है, ठीक ना। तो लोहा क्या बोलेंगे? श्याम ऐसा, तंबाकू लोहित है, तंबाकू रे ठीक ना। तो उत्तर वैदिक काल में कौशंबी नगर ने पहली बार पक्की ईट का प्रयोग किया गया था, पक्की ईट का। तो पता वो है क्या कहते हैं? कौशल राजधानी श्रावस्ती में सबसे अधिक उपदेश दिया महात्मा बुद्ध ने। महात्मा बुद्ध का पहला उपदेश कौन था आपका? सारनाथ में ना आपका। अगर पता होगा पूरे इन लोगों ने शुरू में 5 साधु के साथ मिलकर तपस्या करने के उर्विला गया था, है कि नहीं है? और कौन कौन से लोग तब कौंडिया था, है कि नहीं है? सादिया था, कौंडिया, भादिया, सागी, बप्पी, है कि नहीं है? कौंडिया, एक क्या होगा? बप्पा, भादिया, एक क्या होगा? असागी, और क्या होगा? माँ नामा। ये वो 4-5 लोग थे जिन्होंने मिलकर पूरा का पूरा तपस्या स्टार्ट किया था आपका। अच्छा तो गौतम बुद्ध के पहले गुरु का नाम कौन था आपका पूरे? अलारा कलाम ना, अलारा कलाम, जिन्होंने क्या कहते हैं संघ का पूरा का पूरा शिक्षा लिया था। और एक गुरु का नाम था आपका रुद्रक्रामपुत, जिन्होंने योग का शिक्षा लिया था ना आपका। किससे? रुद्रक्रामपुत से, रुद्रक्रामपुत से कौन शिक्षा लिया आपका? वो है योग का शिक्षा, वो तो जानते हैं वो ना। आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये श्राद्ध होता है ना मरने के बंदर के, चलो क्या तब पूरे दत्ता ऋषि के बेटे नेमी ने लिख दिए। ये नर बलि प्रथा किसने प्रतिमा लगाया था आपका? लॉर्ड हार्डिंग ने ना आपका। नर बलि प्रथा, सती प्रथा का, सती प्रथा पर रोक लगाने वाला लॉर्ड विलियम बेंटिक, विधवा पुनर्विवाह रोक लगाने लॉर्ड कैनिंग, है कि नहीं? कैनिंग कार्यकाल 56 से लेकर 62 था आपका, 56 से लेकर 62 का पूरे। उसने लिखेगा ना प्रत्येक राज्य में यदि कलकत्ता, मुंबई, बनारस में एक हाईकोर्ट आया होगा, है कि नहीं है? महालेखा परीक्षागार का पोस्ट भी इसमें आया होगा आपका, है कि नहीं है? एक बाद विधवा अधिनियम भी लाया आपका होगा, कौन आपका? ईश्वरचंद्र विद्यासागर, है कि नहीं है? उन्होंने विवाह का कराया भी है 7/12/56 को, ठीक है। चलो निष्क और शतमान उत्तर वैदिक काल में मुद्रा का इकाई है ना आपका पूरे। चलो जानते हो ना, एक होता है आपका रूढ़िवादी आस्तिक, रूढ़िवादी नास्तिक, जो वेद की सत्ता पर विश्वास खड़ा नहीं करता है, समझे ना। मतलब जो वेद को पूरा का पूरा मानता है
उसको बोलते हैं आस्तिक। आस्तिक। और जो वेद को नहीं मतलब से बोलते हैं नास्तिक बोलते हैं, समझे ना। वेद को नहीं मानने में इसका हाथ समझे ना, ओकरा में सबसे पहले आता है बौद्ध धर्म, एक बाद जैन धर्म, एक अजीबा संप्रदाय, अजीबा का बौद्ध हो गया, जैन हो गया, आजीवक हो गया, एक आता है लोकायत, क्या था पूरे जरा बोलते हैं चमार, क्या बोलते हैं चमार का। और क्या क्या आपका अज्ञान है, क्या कब रे, तो बौद्ध हो गया, जैन हो गया, आजीवक हो गया, लोकायत हो गया, क्या हो गया अज्ञान हो गया, नाम का पूरे। चलो संघ की बोलता है जानते बोलना, बस संघ वही बोलता है कि आत्मज्ञान ही मोक्ष की ओर ले जाएगा, मोक्ष की ओर आपको, मोक्ष की ओर ले जाने वाला आपको नहीं, समझे ना। जो आत्मज्ञान है वही कहाँ ले जाएगा आपको, मोक्ष की ओर, समझे ना। बताओ, और वो जो वेद को मानता है कितना छह गो है, जैसे कि संघ दर्शन हो गया, योग हो गया, न्याय हो गया, सांख्य योग आरु न्याय, सांख्य योग आरु न्याय ना आपका, सांख्य हो गया, योग हो गया, न्याय हो गया ना आपका। तो एलोरा का कृष्ण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, राष्ट्रकूट ने करवाया था। आदमी का नाम बोलो, एलोरा का जो कैलाश का मंदिर किसने बनाया था, कृष्ण प्रथम ने, क्योंकि राष्ट्रकूट में उसका स्थापना दंते दुर्ग ने किया था। राजधानी आपका मान्यखेड़ था, है कि नहीं है। फिर आपका आया कृष्ण प्रथम आया होगा, फिर ध्रुव आया होगा, ध्रुव धरावर्षी हम लोग बोलते हैं, फिर गोविंद तृतीय आया होगा, कृष्ण प्रथम आया होगा, ध्रुव आया होगा, आपका कृष्ण क्या कहते हैं गोविंद तृतीय, गोविंद तृतीय, फिर आपका आया होगा इंद्र तृतीय, इंद्र तृतीय। तो पता वो इसी इंद्र तृतीय के टाइम जानते हैं ना, अल मसूदी अरब से आया घूमने के लिए, है कि नहीं है। और तो पता वो है कृष्ण तृतीय, कृष्ण तृतीय जानते हैं ना, इसके पास जानते हैं वो ना, जो कन्नड़ का है ना तीन त्रिरत्न पम पप्पोना रोराना, समझे ना, वो पुण्य इसी टाइम रहता होगा आपका, है कि नहीं है। जिन्होंने आपका आदि क्या कहते हैं शांति पुराण का रचना किया था, शांति पुराण का, शांति पुराण का। ये सब कहानी कौन वंश कब का हुआ है रे, राष्ट्रकूट वंश का। तो पता होगा राष्ट्रकूट वंश के राजा का नाम क्या तब का पूरे कर्क था ना आपका, उसको हरा दिया तैलपुतिये ने, और एक नया वंश का स्थापना क्या हो गया आपका चालुक्य वंश का। अवसर कहते चालुक्य किता कल्याणी था ना आपका, चालुक्य कल्याणी। अच्छा राजधानी पहले जानते हैं इसका मान्यखेड़ चालुक्य का, समझे ना। राजधानी को मान्यखेड़ से कल्याणी के लिए लेके तब का वो गलत बात सोमेश्वर ने ना आपका, क्या कब हुआ है सोमेश्वर ने ना आपका। स्थापना भले किसने कर दिया आपका वो तैलपुतिये ने, तैलपुतिये ने कर को हरा के ना आपका, इसका चालुक्य कल्याणी का, चालुक्य कल्याणी का, समझे ना। लेकिन एक आदमी का नाम होता होगा विक्रमादित्य छो आता होगा, इसके दरबार में ना दो लोग था आपका, है कि नहीं, एक बिलहन था, एक विज्ञानेश्वर था। विज्ञानेश्वर ने की लिखा कब हुए रे मिताक्षरा, और बिलहन ने की लिखा है विक्रमांग देव चरित्र, है कि नहीं है। या ये आदमी का नाम था पढ़े भी, आदमी का नाम था आपका पूरे महेंद्र वर्मन, महेंद्र वर्मन, ये पल्लव वंश का राजा है, महेंद्र वर्मन प्रथम ना आपका। सुनते हैं अपार ने, है कि नहीं है, शैव धर्म का शिक्षा दिया था। और अपार तो पता होगा कौन आपका है, अपार पढ़ते भी होंगे कि धर्म को आगे बढ़ाने के लिए होता होगा नैना रो अलवार, नैना रो अलवार, नैना 63 गो है, अलवार 12 गो था, 12 में महिला का मंडाल था आपका एगो, है कि नहीं है ना आपका जी। और जब नैनार में आते हैं 63 होता है ना आपका, एक में तिरुज्ञान आता होगा, समंदर आता होगा, है कि नहीं, और आपका अपार आता होगा ना आपका जी। ये तीनों दिन की आपका नैनार है, माना शैव धर्म को आगे आपका ले जाने वाला ना आपका। अगर शैव धर्म आ ही गए हम लोग को वो कर ही लेते हैं पूरा का पूरा, तो शैव धर्म में लिंग पूजा का शोषण का दिखाई पड़ता है महाभारत काल में ना आपका, अनुशासन पर्व में ना आपका। हड़प्पा काल में भी वहाँ पे लिंग पूजा का वर्णन दिखाई पड़ता हमको, है कि नहीं है। और एक पुराण पड़ता है बामन पुराण, वामन पुराण, लिंग पूजा का जो बढ़िया सबसे स्पष्ट वर्णन है वो मत्स्य पुराण में, मत्स्य पुराण में। वामन पुराण में जानते हैं हमको 4 भागों में बांट दिया गया है, खत्म का पूरे 4 भागों में। पहला का नाम पशुपत होता होगा, फिर आपका कपालिक होता होगा, कालामुत और लिंगायत ना आपका। पशुपत, कपालिक, कालामुत और लिंगायत ना आपका। लिंगायत दक्षिण भारत में किसको क्या बोलते हैं, जंगम, की बोलते हैं वो है जंगम, है कि नहीं है। लिंगायत को आगे ले जाने में जानते हैं जो हाँ बताया जा रहा है, वो बताया जा रहा है आपका क्या वासव का और अल्लाह प्रभु का, अल्लाह प्रभु का ना आपका। वासव के भतीजा का नाम क्या था, चन्ना केशव था, चन्ना केशव। ये देखिएगा कुलतीन द्वितीय के टाइम जानते हैं सर ना, एक जो हाँ थिरुथुंडम पुराणम, शकील हर के द्वारा लिखा गया है थिरुथुंडर पुराणम, थिरुथुंडम रे पुराणम ना आपका। अच्छा तो पाशुपत संप्रदाय का प्रवर्तक कौन सी कहलाएगा, लकुलिस ना, लकुलिस, कुली किसने, लकुलिस, है कि नहीं है। पाशुपत हो गया आपका ये। कालामुख क्या कहलाएगा आपका पूरी, कालामुख बोला पाशुपत, कपालिक और कालामुख। कालामुख को क्या बोलते हैं, महाभारत धार बोलते हैं, महाभारत धार। सबसे खतरनाक कपालिक बोला होगा, सबसे खतरनाक जनते वो ना कंकाल उंकाल में खाना खिता है, ओकरे में दारू पूरा का पूरा पीता है, भाषा में लगाता है पूरा का पूरा, है कि नहीं है। कौन का पूरे कपालिक बोला, क्यों का पूरे कपालिक बोला। कि कालामुख बोला ही होगा, कालामुख होगा जो भाषा, हाँ भाषा में हाँ कालामुख बोला ना आपका। कपालिक बोला संतली बोला गया जानते हैं ना कि संप्रदाय का प्रमुख इष्टदेव भैरव होगा, और सेकंडरी कहाँ पे है, श्रीशैल में, कब का हुए रे श्रीशैल में ना आपका। कालामुख बोला बोलते हैं, महाभरतदार बोलते हैं, और ये पूरा का पूरा भस्म लगाता है, और सूरा आता है उसके खाना पीना का या खाता पीता है ना आपका। कौन कालामुख बोला ना जी। चलिए अच्छा तो टाबू मठ का तब का पूरे टाबू मठ
हिमाचल नाम गयाल हिमाचल है कि नहीं है, सासुर मठ हिमाचल, और नाम डार्लिंग कर्नाटक हो जाएगा, मेट डार्लिंग देहरादून जाएगा, देहरादून जाएगा, ठीक है। अच्छा एक मठ आपका बोधि मठ बोध गया जाएगा, तमंग मठ अरुणाचल प्रदेश में होगा, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। चलो बाबू, तो दो बाजी मरा गया। अच्छा तो महाजनपद का जो उदय हुआ है इसका चर्चा किस निकाय में दिखाई पड़ता है हमको, अंगुत्तर निकाय में। अकल्ले पड़े थे महावीर से 13 को का पहले का जानकारी मिलता है कल्प सूत्र से, समझे ना। और महावीर जानकारी कहाँ से मिलता है हमको, वो है रे भगवती सूत्र से, भगवती सूत्र से, समझे ना। कथा वस्तु हिनयन संप्रदाय का है, और जहाँ तक इसका है बुद्ध के पूर्व जन्म का कौन सी कहानी पूरा का पूरा क्या वर्णन है कि नहीं है। हाथी गुफा भी खारवेल का एक नहीं है, और देवपाड़ा का भी विजय सेन का है, विजय सेन का नब का। अच्छा कश्मीर में राजवंश का नाम सुने थे बुन रहे, कारकोट वंश, उत्पल वंश, लाहौर वंश, नब का। लोहार वंश का नाम हर्ष था, है कि नहीं है। लोहार वंश का नाम कौन था, हर्षस्थान था, है कि नहीं है, हर्षस्थान ना जी। इसी तरह दरबार में कौन था कपूर, कलहन था, कौन था कपूर, कलहन था, है कि नहीं है। इसके बाद हम लोग को जानकारी मिलता है हम लोग को नहीं है, आगे क्या हुआ, आगे क्या हुआ आपका नहीं हुआ, है ना। कलहन जनते न हर्ष का आश्रित कवि था ना, तब कपूर किसका रे, कलहन हर्ष का आश्रित कपूर कवि था, ठीक ना। चलिए अच्छा, सोलंकी वंश का स्थापना किसने किया था कपूर, मूल राज प्रथम ने ना, मूल राजा राजा का अनिल बाण था आपका। भीम प्रथम का नाम सुने थे ना, वो शैव धर्म की तब का अनुयायी था ना था, कौन का भीम प्रथम, है कि नहीं है। भीम प्रथम के संबंध विमल ने, है कि नहीं है, दिलवाड़ा के जन्म का आपका करवाया था, है कि नहीं है। ये बात हो गया। अगला देखिए ना, सोलंकी वंश का काम किया था जयसिंह सिद्धराज था, जयसिंह रे सिद्धराज, है कि नहीं है। देन प्रसिद्ध जैन विद्वान हेमचंद्र इसी दरबार में था आपका, है कि नहीं है, जय सिंह सिद्धराज के दरबार में। जिसका जब जैन का बात आ गया उत्तरा वो जैन में पक्का रखना आपको का अमोघ हर्ष, है कि नहीं है। अमोघ हर्ष कौन था आपका पूरे, वो जैन था, है कि नहीं है। वह जैन धर्म को मानता था, कौन आपका अमोघ हर्ष, समझे ना। मतलब पता वो है अमोघ हर्ष तो मदरा नदी में ये जल मंदिर ले लिया था पूरा का पूरा, कौन आपका अमोघ हर्ष, अमोघ हर्ष। अमोघ हर्ष के टाइम में बहुत पढ़ा लिखा खुद लोग भी था, है कि नहीं है। गणेश संग्रह के लेखक महावीराचार्य उसी दरबार में है कि नहीं है। एक बाद आदि पुराण और त्रिशिष्ट लक्षण पुराण की रचना, समझे ना, जीन सेन उसी दौरान में था सबका, है कि नहीं है। एक आपका और भी था आपका पूरे जन्म की बोलते थे अमोघ वृत्ति से लिखा गया था, सप्तायाम था, इसी की भी दरबार में था ना तब का। चलिए हम लोग बात कर रहे हैं सोलंकी वंश का, सोलंकी वंश का, समझे ना। मूल राजा निर्माण ये सब धर्म को मानेगा पूरा का पूरा, कौन धर्म को मानेगा जी, शैव धर्म को ना आपका। तो भीम प्रथम के संबंध विमल ने, भीम प्रथम के संबंध विमल ने माउंट आबू पर्वत पर, माउंट आबू पर्वत पर की बनाया है दिलवाड़ा का जैन मंदिर, दिलवाड़ा का। और जो अगला राजा ऑप्शन क्या होगा, जय सिंह सिद्धराज, है कि नहीं है। इसी तरह जानते हैं ना कौन तो जैन, कौन जैन विद्वान विद्वान का रहेगा आपका हेमचंद्र, है कि नहीं है। ये तो और खतरनाक निकल गया जय सिंह सिद्धराज है। माउंट आबू पर्वत पे गया, अपना 7 गो पूर्वज का हाथी पे बैठा हुआ मूर्ति बनवा दिया, कौन आपका जय सिंह सिद्धराज ने। दरबार में कौन आपका हेमचंद्र था, हेमचंद्र, समझे ना। मोढेरा का जो सूर्य मंदिर है वो ना, मोढेरा गुजरात में जो सूर्य मंदिर है भीम प्रथम ने बनवाया था, भीम प्रथम ने। भीम प्रथम के संबंध का नाम क्या था, विमल था। इसने आपका माउंट आबू पर्वत पर दिलवाड़ा की बनाया है, जैन मंदिर बनवाया था ना आपका। चलिए सोलंकी शासन जानते हैं ना, कुमार पाल जैन धर्म को मानता था, है कि नहीं है। अंतिम राजा का नाम क्या था, कुमार पाल, कुमार पाल, है कि नहीं है। ये अंतिम राजा जिन्होंने जैन धर्म को क्या माना है, कुमार पाल ने, कुमार पाल ने, समझे ना। सोलंकी वंश का अंतिम शासक का नाम भीम द्वितीय था, भीम द्वितीय। भीम द्वितीय एक का सामंत लवन प्रसाद ने लवन गुजरात में एक बघेल वंश का स्थापना कर दिया, है कि नहीं है। और बघेल वंश का कर्ण द्वितीय को, समझे ना, अंतिम हिंदू राजा हुआ, अलाउद्दीन खिलजी आया, यदि क्या हो गया, चल गया आपका, है कि नहीं। याद कीजिए आप, व्याघ्रदेव ने नशना मंदिर का निर्माण करवाया था, लेकिन ये व्याघ्रदेव कौन था, पृथ्वी से द्वितीय का समान था, है कि नहीं है। ये कहाँ पड़ती है हमें, वाकाटक वंश में, है कि नहीं है। वाकाटक से पता होगा स्तनविन शक्ति ने क्या होगा, बेटा का नाम क्या था, प्रवरसेन था, प्रवरसेन। प्रवरसेन जानते हैं ना, वो टाइम उन्होंने 4 गो सुमित किया, क्या था आपका पूरे, है कि नहीं है। और उन्होंने अपने आप को सम्राट बोला है, नहीं बोला आपका वो है, पुराने में से सम्राट बोला गया है पूरा का पूरा। दो में बढ़ गया, वसीम शाखा और प्रधान शाखा। प्रधान शाखा क्या कहते हैं, प्रथम रुद्रसेन प्रथम आएगा, रुद्रसेन द्वितीय आएगा, पार्वती गुप्ता आएगा, फिर आपका क्या कहते हैं प्रवरसेन द्वितीय आएगा, प्रवरसेन द्वितीय। जानते हैं उसका बेटा का नाम था दिवाकर और दामोदर, दामोदर, दिवाकर और दामोदर, हाँ दामोदर, दिवाकर और दामोदर। दामोदर ही बैठा है आपका प्रवरसेन द्वितीय के नाम से। प्रवरसेन हो जाएगा, रणसेन हो जाएगा, पृथ्वीसेन हो जाएगा। पृथ्वीसेन जानते हैं ना, वसीम शाखा का हरिसेन ने कब्जा कर लिया आपके नब का पूरे, कौन आपका खत्म हो गया।
आगे पढ़िएगा, वसीम सागर में कहता है वही आपका कुंजी के सामना करने लगा सर्वसेन, सर्वसेन, सर्वसेन ने को पुस्तकों को लिखा था आपका हरि विजय, हरि विजय देखो लिखा होगा उस जगह आपका बुरे, देखो लिखा है ना, सर्वसेन की लिखा आपका वो है हरि विजय नाटक, नमक नाटक लिखा है, लिखा है। और हरिसेन के बाद सर्वसेन के बाद आएगा कविंद्र शक्ति द्वितीय यहाँ होगा, लास्ट में फिर क्या आएगा परवर सेन द्वितीय, परवर सेन ये बड़ा खतरनाक लोग था, इन्होंने जिन तीन परसेंट द्वितीय ने सेतु बंद लिखवाया है, सेतु बंद। और दरबार में कहता है कालिदास भी था, कालीदास, कालीदास, वहां पर उन्होंने आके मेघदूतम लिखा है, और उन्होंने विदर्भी शैली कुंज का पूरा का पूरा आपका विकास किया है, विदर्भी शैली का, विदर्भी शैली का, ठीक ना आपका वो। चलो ये सब तरह याद होना बहुत जरूरी है पूरे सब क्वेश्चन एग्जाम आपको पूछता है। तो महावीर ने अपना उपदेश मौसम दिया आपका वो है पाली भाषा में ना, बैल तो प्राकृत हो गया। गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश पाली भाषा में दिया है, नहीं दिया है, और मतलब सारनाथ में दिया था उन्होंने, और सर्वाधिक उपदेश सबका कौन दिया था आपका वो श्रावस्ती में ना आपका। अच्छा जानते हो ना अशोक का नाम सुने थे, अशोक का नाम ना, अशोक जानते हो ना वो युद्ध करने के बाद ना कि कलिंग का युद्ध करने के बाद उस अवसर में कलिंग का युद्ध हुआ था आपका, है कि नहीं है, ये यात्रा पे निकल गया था आपका, 10वें वर्ष में गया था आपका, बोध गया, 20वें वर्ष लुम्बिनी, अब 12वें वर्ष निगाली सागर, 12वें वर्ष का पूरे निगाली सागर है कौन, गौतम बुद्ध, है कि नहीं है, गौतम गौतम बुद्ध कहते हैं जी मना, सम्राट अशोक रे, सम्राट अशोक आपका। 10वें वर्ष बोध गया निकल गया, 12वें वर्ष निकाली सागर निकल गया, अब 20वें वर्ष कौन निकल गया, लुम्बिनी निकल गया। और तब तक लुम्बिनी जब गया था उन्होंने ना, उन्होंने वहां पे टैक्स भी कम किया था, बोले धार्मिक करने को लगने वाला आपका नहीं है, भूमि कर भी जो होगा वो बहुत कम से कम देना आप लोग को है, ना देना आपको है, हम 1/8, 1/6 भी ना 1/8 कर दिया था, तो हिसाब से लिखा है बोरा सोदर 1/8 कर दिया गया ना आपका पूरे, तब बाप रे बाप इस तरह राजा रहे तो बात है ना जी। तो हाल और गुनाड़िया, हाल और गुनाड़िया ये किसी तरह दरबार में था आपका, सातवाहन काल में था, जैसे सिमुक तारो प्रतिष्ठान राजधानी था ना आपका, स्थापना सिमुक ने क्या होगा राजधानी का था आपका प्रतिष्ठान था, समझे ना। चलिए एक दिन पढ़ते होंगे हम लोग, सिमुक पढ़ते होंगे, फिर सतकर्णी पढ़ते होंगे, सिमुक सतकर्णी, फिर गौतमीपुत्र सतकर्णी, गौतमीपुत्र रे सतकर्णी, वशिष्ठीपुत्र पुलुमावी, वशिष्ठीपुत्र बुरे पुलुमावी। चलिए मौर्य समाज का स्थापना किसने किया था आपका पूरे, चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो पता होगा ये सब मगध पूरा का पूरा राजवंश है, हरियक वंश, सोनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुक वंश, कनब वंश, सातवाहन वंश ना का। फिर बाहर से आक्रमण जाएगा इंडो ग्रीक का, है कि नहीं है, फिर शक का होगा, पल्लव का होगा, कुषाण का। तो जानते हैं ना भारत में आक्रमण करने वाला पहला राजा क्रम डेरियस प्रथम था, है कि नहीं है, हल्ला कर दिया कौन, सिकंदर था, कौन का पूरे सिकंदर, पहले कौन का डेरियस प्रथम का ईरान का राजा था, ईरान का राजा, ईरान का राजा, समझे ना। चलिए बताओ चंद्रगुप्त ने 305 ईसा पूर्व में किसको हराया था आपका पूरे, सेल्यूकस निकेटर को, और सेल्यूकस निकेटर के सेनापति का नाम क्या था आपका पूरे, 2 सेनापति था, एक थल सेनापति था, एक सेनापति था, थल सेनापति का नाम क्या था आपका पूरे, सेल्यूकस निकेटर, और सेनापति का नाम क्या था आपका निर्याकस था, घोड़ा का नाम बहुकेपला था, बहुकेपला ने सारे वक्त बसाया था सिकंदर लोदी, सिकंदर ने, सिकंदर लोदी ने 504 में आगरा शहर का स्थापना किया है, कौन शहर का आपको पूरे, आगरा शहर का, समझे ना। चलो अच्छा तो जब युद्ध हुआ था नदी में हार गया, जब हार गया तो एकरा कुछ प्रांत दहेज मिल गया था, काबुल, कंदर, मकराना और हैरात, उन्होंने इन दिन बाद में 500 हाथी पार में दिया था आपका यहाँ से, है कि नहीं, 500 हाथी दिया था, समझे ना। मतलब इन दिन इस युद्ध का वर्णन किसने किया था, एपियानस ने, एपियानस ने। बताओ चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहाँ हो गया था, 298 ईसा पूर्व में सरमन बेला गोल नामक स्थान पे ना आपका पूरे। चलो इसका मतलब ये हो गया चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन आया था आपका पूरे, सेल्यूकस निकेटर, है कि नहीं। और जब बिंदुसार को पढ़िएगा वो ना, है कि नहीं, टाइम में कौन आएगा, आएगा आपका वो डायमेकस आएगा, कौन आपका वो आएगा रे, डायमेकस ना आपका। चलिए इन्होंने जानते वो ना सीरियन नरेश एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में डायमेकस को, समझे ना, डायमेकस ने कुछ मांग किया था, जैसे मदिरा का, सूखा अंजीर का, और सबका एक दार्शनिक का, एक छोड़ो बात आगे बढ़ो, देखो उनको जो जानते हैं ना खल्लाटक क्या था, तरवरती बिंदुसार के समझते हैं ना 500 लोगों के बैठने की सुविधा, तो उसे क्या बोलते हैं खल्लाटक है, क्या बोलेंगे आपका पूरे, बताओ। अच्छा बिंदुसार का बेटा सुसीम और अशोक भी था आपका, है कि नहीं, अशोक सुतंगी का बेटा है, सुतंगी की माता का नाम था, 69 में ये गद्दे बैठा होगा, और इस 8वें वर्ष में कलिंग का युद्ध कर लेना कर लिया। अशोक का नाम अशोक कहाँ दिखाई पड़ता है, कुछ किसी विलेख में, गुर्जरा में, मास्की में, उदय गोलान में और नेटौर में ना आपका। और जो जानते हैं एक विलेख का पड़ता होगा, जानते हैं वो अशोक का जहाँ आपका अशोक को क्या बोला गया है, राजा अशोक या रानी अशोक, इस विलेख का गणगण हल्ली विलेख, गणगण हल्ली विलेख होगा। और जानते हैं ना मगध सम्राट अशोक कहा गया है भबरू विलेख में, भबरू अभिलेख में ना आपका पूरे। चलो देखो
इस दरबार में कौन आपका आया होगा? डायनोसियस आया होगा। वहाँ डायमेकस आया है, यहाँ डायनोसियस आया होगा। ये मिस्र का होगा ना आपका, वो कहाँ का? सीरिया का होगा। डायनोसियस का कब का होगा? डायनोसियस मिस्र का होगा। और डायमेकस का कब का होगा? सीरिया का होगा ना आपका। चलो वो तो शाहबाजगढ़ी और मानसेरा में जो अभिलेख मिला है चंद्रगुप्त मौर्य अशोक का, वो दोनों कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में, ठीक है। कलसी उत्तराखंड में, गिरनार गुजरात में, धौला और जागोड़ उड़ीसा हाँ, धौला जागोड़ आपका पूरे उड़ीसा हो गया ना आपका। चलिए, एरार गुड्डी, राजूल आगे आपका मंडगिरी कहाँ पड़ेगा आपका? आंध्र प्रदेश में। अब बिहार में कहाँ पड़ता है? ससाराम में। सर पूछा गया था कि निम्नलिखित में से अशोक का अभिलेख बिहार में कहाँ मिला है? ससाराम में, ससाराम में। बाप रे। रूपनाथ गुर्जरा महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में है जी? मध्य प्रदेश में मध्य, हाँ, सोपारा का होगा महाराष्ट्र का नाम का पूरे। रूपनाथ और गुर्जरा क्या होगा? मध्य प्रदेश। एरार गुड्डी, राजूल और क्या होगा? एरार गुड्डी, राजूल क्या होगा? मंडगिरी, राजूल, मंडगिरी, एरार गुड्डी आंध्र प्रदेश में। आंध्र, सोपार महाराष्ट्र में होगा। रूपनाथ गुर्जरा मध्य प्रदेश होगा, ना होगा। सोपार का होगा महाराष्ट्र में होगा, ठीक है। भबरू राजस्थान में जाएगा। मास्की, गोभी मठ है कि नहीं है? ब्रह्मगिरी, सिद्धपुर, जटिंगा, देखो ब्रह्मगिरी सिद्धपुर को एक साथ, मास्की गोभी मठ को एक साथ है कि नहीं है? मास्की गोभी मठ है कि नहीं है? ब्रह्मगिरी सिद्धपुर, देखो मस्त लगता है किसी का मठ जाने में, है कि नहीं है? कितना मठ? तो ब्रह्मगिरी का मठ और सिद्धपुर का मठ है कि नहीं है? तो मास्की गोभी मठ, ब्रह्मगिरी सिद्धपुर, ब्रह्मगिरी सिद्धपुर, और क्या है? जटिंगा अमरेश्वर है, जटिंगा अमरेश्वर, कनगाना हल्ली, और क्या है? पाली किंडू से कौन जाएगा? कर्नाटक ना। और अरोरा का उत्तर प्रदेश में, कोई दिक्कत की? अशोक के टाइम पर नपा जो था आपका उत्तरा पद तक्षशिला, पद स्वर्णगिरी, पूरी प्रांत पाटलिपुत्र, पश्चिम वाला पश्चिम वाला इसका विस्तार नहीं होगा, समझे सर ना। ये हो जाएगा मध्य वाला हो जाएगा क्या आपका? उज्जैन हो जाएगा, जरा बोलते अवंती जरा बोलते हैं। और वो कलिंग क्या होगा? कलिंग खारवेल होगा ना। कलिंग का तोसली राजधानी होगा। राजा का नाम क्या था? खारवेल था। एक बोलते हैं महामेघवान वंश, महामेघवान वंश, समझे ना। अरे कलिंग में जानते हैं ना, चेदी वंश भी था, कौन सा वंश था वो पूरे? और उसी का संरक्षण कहता महामेघवान ने ना आपका जी। बताओ, ब्रह्मगिरी, सिद्धपुर, गोभी मठ है कि नहीं? गोभी मठ, मास्की गोभी मठ, ब्रह्मगिरी, सिद्धपुर, जटिंगा अमरेश्वर जो कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में ना। अरोरा कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में, ना आपका। बताओ, अशोक का श्रीलेखित आपका वो है रे 13 को है। पहला में की बोला गया था? पशु बलि का निंदा। दूसरा में की बोला गया था? आपका दोनों का उपचार। 3 में राजू युक्ता का रूप प्रदेशा का जाएगा गाँव घूमने के लिए ना आपका। चौथा में भेरी घोष का धर्म घोष। और 5 में किताब का पूरे धर्म मात्र। 6 में किताब आत्म नियंत्रण। 7 और 8 में धर्म का तीर्थ यात्रा का चर्चा किया ना आपका। और 9 में क्या बोला गया आपका है? सच्ची भेंट और शिष्टाचार ना आपका। 10 में की बोला गया आपका जानते हैं? 10 मेरे कि हमारा जो दिन अधिकारी है राजू युक्त करो प्रदेशक है कि नहीं है? राजू युक्त करो प्रदेशक, वो हमेशा जानते हैं ना प्रजा के हित के बारे में क्या सोचेगा हमेशा। और 11 में कौन आपका वो है? धर्म का व्याख्या है ना आपका। 12 में क्या होगा? स्त्री महामात्र। और 13 में कलिंग युद्ध का वर्णन है। और उसने 5 यवन राज्य का भी क्या उल्लेख है? 5 यवन राज्य का ना आपका। तो वो साफ बोलेगा 5 यवन राज्य का उल्लेख कहाँ दिखाई पड़ता है आपका? वो है रे 13 में। 13 में क्या है? 5 यवन राज्य है ना आपका। मतलब पता होगा एक के को में ही बोला गया, जैसे बोला है ना, एक मैंने पशु बलि का निंदा, ये बोला है सही मनुष्य मेरे क्या है? पुत्र और पुत्री के समान है कि नहीं? एक का कौम, एक का सार, एक उन्हों का दिखेगा वो ना। ये कहाँ पड़ता है? अफगानिस्तान में पड़ता है, अफगानिस्तान में। ये ग्रीक और दोनों लिपि में है। इसकी पूरा का पूरा विलेख 4 भाषा में लिखा गया है। 4 लिपि में ब्रह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और अरमाइक। ब्रह्मी भारत में होगा, खरोष्टी पाकिस्तान में होगा, ग्रीक अरमाइक आपका होगा, ग्रीक अरमाइक अफगानिस्तान में होगा। तो मान सेरा सिराजगढ़ी का विलेख कहाँ मिला है? पाकिस्तान में। खालसी उत्तराखंड होगा ना होगा तब। और क्या कहते हैं? राजूंड, मंडगिरी, और क्या कहते हैं? गुड्डी था वो ना, आंध्र प्रदेश है ना आपका रे। धौला और जागोर उड़ीसा होगा आपका। राजूल, मंडगिरी, एर गुड्डी आंध्र प्रदेश, ठीक है वो। चलो बताओ, अशोक ने अजूबा को रहने के लिए कौन पहाड़ी दिया था? बराबर की पहाड़ी ना, बराबर की पहाड़ी। और इसके पुता दशरथ ने आपका पूरे नागार्जुन गुफा, इसने दिया बराबर की पहाड़ी। इसका पुता ने कौन गुफा? नागार्जुन वाला, नागा अर्जुन का नाम का पूरे। चलिए, इसने प्रचार प्रसार करने के लिए महेंद्र और सुमित्रा को भेजा था आपका बाहर, है कि नहीं है? ठीक है, चलो तो इसका विलेख पहले वर्ष ने पढ़ा था आपका पेंथलर ने ना। पेंथलर ने देखा था ना बोरे, मतलब खोज किया था 1750 में।
पढ़ा था किसने आपका? प्रिंसेप ने, जेम्स प्रिंसेप ने। जेम्स प्रिंसेप। तो कौशाम्बी का भी लोग क्या बोलते हैं? रौनी का भी। लेकिन आपका 7 गो स्तंभ लेख भी है, प्रयाग स्तंभ लेख है, दिल्ली टोपरा है, दिल्ली का आपका मेरठ है, रामपुरवा है, लौरिया अरेराज है, लौरिया नंदनगढ़ है। नंदनगढ़ में मोर का चित्रांकित है। रामपुरा को 1872 में क्या था? 1872 में। और दिल्ली टोपरा दिल्ली मेरठ ना आपका, पहले टोपरा में था, पहले मेरठ में था, इसको कहना है दिल्ली में। फिर शाह तुगलक ने। अगला का नाम प्रयाग स्तंभ लेख है, इसको क्या लाया है? अकबर ने। क्या कब हुए रे? अकबर ने, ठीक है। अकबर ने इलाहाबाद किले में। अच्छा, तो जानते मुन्ना, सेना का देखरेख करने के लिए वहां 6 गो समिति था आपका, 35 गो लोग होगा। और नगर का भी देखरेख करने 6 गो समिति होगा, 35 गो लोग होगा ना आपका। मैंने एक समिति 5 लोग होगा, 6 में 30 गो लोग होगा ना होगा। तो अच्छा, नगर का देखरेख करने के लिए पहला में क्या आपका होगा? व्यापार वाणिज्य उद्योग का। दूसरा में विदेशी का, अरे विदेशी का विवरण नब का। तीसरा में जन्म मरण होगा। चौथा में व्यापार का देखभाल करना है, व्यापार और वाणिज्य का देखभाल करना है। कसम किताब का जो निर्मित वस्तु है उसका जांच करेगा है कि नहीं है। और जो छठा बिक्री कर वसूलना, बिक्री कर वसूलना ना आपका। तो पहला उद्योग व्यापार, दूसरा विदेशी का विवरण, तीसरा में जन्म और मरण। हिंट हो गया ना। अब 4 5 6, 4 5 6 है कि नहीं है। 4 में की बोला आपको? बोला कि आपका वो है रे 4 मेरे व्यापार वाणिज्य का देखभाल करना है कि नहीं है। 5 में समझे ना, वस्तु का विक्रय का निरीक्षण करना, जो चीज बेच रहे हैं वो ठीक बेच रहे हैं नहीं बेच रहे हैं। और फिर टैक्स कम है, 6 में है। समझे? अगला देखो, ये सेना है, सेना में पहले क्या होगा आपका? जल सेना ना। दूसरा में क्या आपका? खाना पीना होगा। तीसरा समिति का कम कम किताब का पैदल पैदल सेना का ना। अच्छा मेरे अश्व सेना का, अश्वारोही का होगा। उसमें क्या होगा? गज सेना होगा। उसमें क्या होगा? रथ सेना होगा। रथ सेना कौन? खत्म हो गया पूरा का पूरा, एकदम की दिक्कत है ये। प्रथम वर्ष 283 में, 283, 250 और 98 ना आपका। राजा का नाम अजातशत्रु, अजातशत्रु पाटलिपुत्र में होगा ना आपका। पहला वसंती का मतलब पाटलिपुत्र में ना, है कि नहीं है। नहीं, पहला वसंती राजगिरी में हुआ आपका, है कि नहीं है। पहले कहाँ होगा? राजगिरी में। एक राउत कहाँ होगा? वैशाली में होगा। पाटलिपुत्र में होगा, कुंडलवन में होगा ना आपका। राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन। राजा में क्या होगा? पहले का राजा का नाम क्या होगा? पहला राजा का नाम रे, नहीं नहीं, पहले बिंदुसार, पहले अजातशत्रु जाता है। साला की हो गया है रे, अजाता शत्रु। दूसरा में कलाशुक होगा, अजातशत्रु होगा, कलाशुक होगा ना आपका होगा। फिर क्या होगा? अशोक होगा। और फिर क्या? कनिष्क होगा ना आपका। न्याय हो गया रे मर्दंत, है कि नहीं है। पहला में दक्ष महाकश्यप, सवाकामी, मखलीपुत्र, घोषाल, और क्या वसुमित्र होगा ना आपका। वसुमित्र। तो जानते हैं ना, स्तूपों को जानते हैं ना, बहुत बहुत परंपरा के अनुसार 5 भाग में बांटा गया है। अवशेष का स्तूप कहाँ मिलेगा आपको? सांची मिलेगा। वस्तु का स्तूप कहाँ मिलेगा? वैशाली में मिलेगा। स्मारक स्तूप कहाँ मिलेगा आपका? पूरे श्रीलंका मिलेगा, अनुराधापुर में। और प्रतीकात्मक स्तूप कहाँ मिलेगा? लेह मिलेगा ना आपका, लेह मिलेगा। तो अभी बारहवां स्तूप का संबंध किसी उत्तर प्रदेश से है ना, उत्तर प्रदेश से है। तो भाजा गुफा जानते हैं ना, कहाँ पड़ता है आपका? वो है महाराष्ट्र में है कि नहीं है। ये हिमायन का, हिनायन का है, हिनायन का है, हिनायन का है। आज भी संप्रदाय का यही मकलीपुत्र गोसाल होगा। घोर सक्रिय, घोर अक्रियवादी पूर्ण कश्यप, इसे संप्रदाय है आपका वो रे। यादृच्छवाद आचार्य अजित हो जाएगा, आचार्य अजित। बहुत की बोला पाकुत कच्चा जौन। और 19 क्या होगा? संजय बेटली पुत्र, संजय बेटली पुत्र। बताओ, गौतम बुद्ध का घर त्यागना कौन निकलता है? महाम निष्क्रमण ना। और पहला उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन, धर्मचक्र प्रवर्तन करता है पहला उपदेश ना आपका पूरे। चलो, त्रिपिटक में सूत पिटक आता है, विनय पिटक आता है, विदम पिटक आता है ना आपका। उससे बड़ा पिटक में सूत पिटक में बहुत सारा बात दिया गया है। लेकिन जितना बुद्ध का उपदेश जितना बात हुआ है वो है ना विस्तार से सूत पिटक में है। विनय पिटक में जानते हैं ना, माना कि धर्म में कैसे एंट्री मारना है, अगर गलती हो जाए उसका उपचार होगा, एक का विनय पिटक में है। हालांकि अभिधम पिटक इस शॉर्टकट उसका है कि नहीं है। सूत पिटक का बांटा गया है 5 भागों में, 5 भागों में। दीर्घ होगा, मध्यम होगा, संयुक्त होगा, अंगुतर होगा, खुदक होगा ना आपका। दीर्घ, मध्यम, संयुक्त, है कि नहीं है। अंगुतर और खुदक, अंगुतर कब का होगा? खुदक, है कि नहीं है। मतलब जातक कथाएं खुदक निकाय से जुड़ा हुआ ना आपका पूरे। और खुदक निकाय में कौन है? थेर गतारू, थेरी कथा, थेर गतारू रे, थेरी कथा। जैन धर्म को मानने वाले पूर्व राजा का आपको नाम बताओ तो उदयन होगा ना आपका, बंदराज, मौर्य, कलिंगेश, खारवेल, एक राष्ट्रकूट, राष्ट्रकूट, राष्ट्रकूट में वही रे अमोघ हर्ष, कौन का होगा? अमोघ हर्ष ना। ये कोई चंदेल राजा भी होगा, चंदेल राजा नाम का। तो यार ये क्या कहते हैं, अमोघ हर्ष चंदेल में आएगा कि राष्ट्रकूट में आएगा?
वो घर से राजपूत में था ना, जो उसके मतलब कि था, जो धर्मपाल था और वत्सराज था उसमें जो हराया था। चंदेल मिलते हैं ना, कोई मानता है जैन धर्म को। प्रत्याहार स्वराज कीर्तन के बाद कौन सा उदय हुआ था? चंदेल वंश का। स्थापना नंदुक ने किया था, कहाँ का? खजुराहो में। राजधानी पहले आपका कलिंजर था, तो राजधानी वो कलिंजर से खजुराहो किया गया आपका राजा धंग ने। धंग ने कुछ मंदिर का भी स्थापना किया होगा, और गंगा जमुना के उन्होंने मंदिर लिया होगा पूरा का पूरा ना आपका। चलिए, हाँ, जिननाथ बैद्यनाथ एकनाथ ना आपका। हाँ, जिननाथ बैद्यनाथ विश्वनाथ है कि नहीं है? जिननाथ विश्वनाथ बैद्यनाथ। और कंदरिया महादेव मंदिर का नाम 999 में 900। चंदेल शासक विद्याधर ने, विद्याधर ने, समझे ना, चंदेल शासक विद्याधर ने, समझे ना, राज्यपाल का हत्या कर दिया होगा। किसका आपका बुरे? राज्यपाल का हत्या कर दिया। राज्यपाल का हत्या कर दिया होगा ना आपका। किसने आपका बुरे? तो विद्याधर ने। काहे कर दिया जानते हैं ना? उन्होंने महमूद के आक्रमण का सामना आपका नहीं किया था, जी, है कि नहीं है? और गजनी के आक्रमण का एक ही लोग है जिन्होंने सुल्तानपुर विरोध के सामने किया था, आपका विद्याधर था। विद्याधर ने राज्यपाल का हत्या इसलिए कर दिया क्योंकि उसने गजनी के आक्रमण का सामना आपका नहीं किया था, है कि नहीं है? एक राजा का नाम का और भी आएगा, यशोवर्मन। यशोवर्मन, समझे ना। यशोवर्मन ने जिनते कन्नौज पे अधिकार करके प्रतिहार राजा देवपाल को हरा दिया था, है कि नहीं है? यशोवर्मन क्या रहेगा? देवपाल को। लेकिन राज्यपाल के दिया करते विद्याधर उसको हराएगा राज्यपाल को। राज्य तो चंदेल सुनते हैं कीर्तिवर्मन की राजसभा में कौन था आपका? कृष्ण मिश्र ने। कृष्ण तो कीर्तिवर्मन की राजसभा में कौन आपका होगा? कृष्ण मिश्र होगा ना आपका। इसने जानते हैं ना प्रबोध चंद्रोदय को क्या रचना क्या है? प्रबोध चंद्रोदय का, है कि नहीं है? और उन्हें महोबा के समय ने कृति सागर कीर्तिवर्मन ने कृति सागर जलाशय का निर्माण करवे करेगा। धरान में जो रहने वाला कौन आपका? कृष्ण मिश्र। उसने क्या है? प्रबोध चंद्रोदय का। प्रबोध है ना आपका। ठीक। अल्लाउद्दीन का नाम सुने थे ना? ये परमर्दी देव के दरबार में था। परमर्दी देव के चंद्र में इसका नाम नन्नो खजुराहो राजा धंग एक बाद रे यशोवर्मन यशो विद्याधर विद्या यशोवर्मन हो गया, विद्या आपका धर कीर्तिवर्मन हो गया, और क्या आपका होगा? परमर्दी देव का हत्या अजयराज द्वितीय ने कर दिया होगा। अजयराज द्वितीय ने कर दिया होगा। जय सिंह सिद्धराज के दरबार में कौन था? हेमचंद्र था ना। हेमचंद्र था, ठीक है। यही कहानी हम लोग का था पूरा का पूरा, वो खत्म। टाइम गुण जीतना हो गया हो, 38 हो गया ना। न्यायाधीश का आवेदन तक आर्टिकल में था आपका 25 में था ना। आपातकाल अगर एक बार लागू हो गया, समझे ना, तो कितना कितना समय लागू होगा? राष्ट्रीय आपातकाल 1 वर्ष के लिए ना आपका। माने कि आपातकाल 1 वर्ष के लिए लागू नहीं होगा, कहने का मतलब एक बार आपातकाल लागू हो गया तो उसका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाएगा ना आपका। और जहां आपातकाल खत्म हो गया, समझे ना, तो फिर ये माने कि क्या हो जाएगा आपका? 6 महीने से विस्तार होने वाला आपका नहीं है, ठीक है। ये बात में थक्का पूरे। बताओ वर्तमान टाइम में जो वो भवन है, समझे ना, ओकरा कितना लोग बैठता ओकरा में मिला के है 888 लोग बैठेगा लोकसभा में ना आपका। और राष्ट्रसभा में कितना लोग बैठता आपका? वो है राष्ट्रसभा में 384 लोग बैठते हैं ना आपका। चलिए, राष्ट्रीय पक्षी मोर पर कौन लोकसभा है ना आपका। कमल पे क्या है? राज्यसभा है। राज्य सभा है। बताओ केंद्र राज्य के बाद को सुलझाना मना किए सर्वोच्च न्यायालय के किस अधिकार के अंदर आता है? प्राथमिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है ना,
और सलाह देना और राष्ट्रपति को अपीलीय अधिकार, अपीलीय ना सलाहकारी परामर्श दाखिल अधिकार के अंतर्गत आता है ना आपका। चलिए अब पुनर्विचार वाला आर्टिकल में था आपका पूरे 100 से, अभिलेख वाला 129 में होगा ना आपका 129। अमूल्य कर अच्छा आर्टिकल नंबर 32 से होगा, आर्टिकल नंबर रे 32 में होगा। तो हम बोले भी थे जानते हैं कल ना 214 में उच्च न्यायालय बोला गया है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। 210 में बोला गया कि 2-3 राज्य में क्या होगा, एक उच्च न्यायालय होगा। और 217 में क्या बोला गया आपका वो है रे, 217 में क्या बोला गया आपका वो है कि उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश होगा और अन्य क्या होगा, न्यायाधीश होगा, उससे मिलकर पूरा का पूरा क्या होगा, बनेगा, नहीं बनेगा आपका। चलिए कल हम लोग ये पूरा का पूरा पढ़ चुके थे बाबू, समझे। बताओ विधान परिषद हमारे यहाँ होगा या ना होगा, आर्टिकल 169 में है, 169 में। राज्यपाल विधानसभा का एक अंग है, आर्टिकल 164 में, 164 में, 164 में कि राज्यपाल विधानसभा का आपका भी हुआ अंग है ना जी। चलिए राष्ट्रपति माफ करता है आर्टिकल नंबर 72 से, राज्यपाल माफ करता है 161 से, 161 से ना आपका। फांसी की सजा को माफ करना, समझे ना, फांसी की सजा के लिए अपील करेगा नहीं करेगा, तो उसके साथ कौन कौन सी है, प्रतिलंबन ना। गर्भवती महिला को कुछ समय के लिए रेस्ट देना विराम कहलाता है आपका है। अगर प्रकृति में चेंज करना की कहलाता है, प्रकृति में चेंज करना पर यहाँ तो समय हो जाएगा कब ना, लघुकरण होगा। और पूर्णतः माफ कहलाएगा, क्षमा कहलाएगा, पूर्णतः माफ होकर कहलाएगा, क्षमा कहलाएगा, समझे ना। बताओ प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंदर जानते हो ना, उच्च न्यायालय में क्या जाएगा, तलाक का मामला जाएगा ना आपका, विवाह का मामला जाएगा, इच्छा पत्र का मामला जाएगा ना आपका, इच्छा पत्र हो गया, तलाक हो गया, विवाह हो गया ना आपका। और क्या होगा, परमादेश, परमादेश ना आपका। तो अपील वाला बात समझे ना, दीवानी मामला में कथा, दीवानी मामला और फौजदारी मामला, दीवानी मामला रे फौजदारी मामला, समझे ना। चलिए फौजदारी मामला अगर आपको जज अगर सुना दिया है मृत्युदंड, समझे ना, तो कहाँ जाइएगा, हाईकोर्ट जाइएगा। और दीवानी मामला 5 लाख से अगर अधिक होगा तभी जा सकते हैं, 5 लाख से अधिक होने पर ना आपका। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1985 का है कि नहीं है, कि 86 का है जी, 1986 का है वो ना, है कि नहीं। क्रम देखिएगा, जिला पे अलग होगा, राज्य पे अलग होता होगा, राष्ट्र पे क्या होता होगा, अलग होता। जिला फोरम में क्या होता होगा, 20 लाख से 20 लाख, समझे ना, 20 लाख से 1 करोड़ का जाएगा, राज्य में जाएगा, और वहाँ 20 लाख 1 करोड़ से ऊपर जाएगा नाम का पूरे हैं। चलो 201 213 हम लोग कल पढ़ भी गए थे ना जी, 201 और 213। चलो वो पढ़ो आज। राष्ट्रपति को शपथ किस दिलाता है, मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश। और उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा, दिलाएगा आपका पूरे राष्ट्रपति दिलाएगा। प्रत्येक राज्य के राज्यपाल को शपथ दिलाएगा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, है कि नहीं है। और मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाएगा, राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री को शपथ दिलाएगा, राष्ट्रपति। लोकसभा अध्यक्ष को उपाध्यक्ष, ठीक ना। तो उत्तर प्रदेश में कितना को सीट है, 403 को है। अगर बताओ महाराष्ट्र 288 को है ना आपका, बिहार में 243 को सीट है, तमिलनाडु 234 सीट है कि नहीं है। और यहाँ बंगाल में 294 को सीट है ना आपका। इसका मतलब ये हो गया कि महाराष्ट्र से ज्यादा सीट काम का है पश्चिम बंगाल में, पश्चिम। लेकिन जनसंख्या में अगर बात करते हैं तो पहला राज्य कौन सा पड़ता है, उत्तर प्रदेश पड़ता है, फिर महाराष्ट्र, तब क्या आपका उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, फिर क्या होगा, बिहार होगा ना, तब बंगाल होगा, तो आंध्र प्रदेश होगा ना आपका। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बंगाल, बिहार, आंध्र प्रदेश ना आपका पूरे। चलिए उससे कम अगर जनसंख्या की बात करते हैं तो कहाँ कहाँ आपका होगा, सबसे कम जनसंख्या सिक्किम में होगा, फिर आपका मिजोरम, फिर होगा सबसे कम जनसंख्या में पहले क्या आता है आपका, सिक्किम आएगा पहले आपका, एगो पहले, दूसरा फिर क्या आपका आएगा, सिक्किम के बाद सिक्किम, मिजोरम ना आपका, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, तब क्या गोवा और मिजोरम होगा। गोवा रे, गोवा नागालैंड है आपका, वो गोवा पहला सिक्किम, मिजोरम, एक बाद रे अरुणाचल, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा नागालैंड, है कि नहीं है। और देखो ना सबसे कम अगर तरह बोलेगा, समझे ना, कि जनसंख्या दस के वृद्धि दर कहाँ कम है, सबसे कम 10 के वृद्धि दर, है कि नहीं है। तो उससे कम वृद्धि दर कहाँ 10 के कम होगा, नागालैंड में होगा ना, नागा, केरल में फिर होगा, तब क्या होगा, फिर क्या होगा, आंध्र प्रदेश में होगा, फिर क्या होगा, गोवा सिक्किम में, गोवा सिक्किम में दिया है कि दिया है रे, नागालैंड, केरल, गोवा, सिक्किम ना आपका, नागालैंड, केरल, गोवा, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, है कि नहीं है। आगे 10 के जनसंख्या करते हुए मेघालय में होगा आपका, अरुणाचल आपका प्रदेश में होगा, बिहार में होगा, जम्मू कश्मीर, मिजोरम में होगा ना आपका।
आज इसका घनत्व वाला बात भी जानबे करते हो तुम पूरा का पूरा, है कि नहीं है। बिहार, बंगाल, केरल, यूपी, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। अगर तुमको बोलेगा कि कम घनत्व कहाँ पे है, तो अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा, मिजोरम में हो जाएगा, सिक्किम में हो जाएगा, फिर यहाँ मणिपुर, नागालैंड। मणिपुर कब का होगा, नागालैंड, नागालैंड होगा, ठीक है अबू ना। चलो मतलब अच्छा, विधानसभा कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, विधान परिषद का 6 वर्ष होता है ना आपका। यहाँ कम से कम अधिक से अधिक कम से कम 60 मेंबर होगा विधानसभा में, मैक्सिमम 500 मेंबर होगा ना आपका। और यहाँ पर कितना मेंबर आपका होगा पूरे, यहाँ 40 मेंबर कम से कम होगा, और एक बटे 3 से अधिक होने वाला आपका नहीं है। तो मध्य प्रदेश में कितना कुछ 230 ना, और कर्नाटक 224 होगा, राजस्थान 200, 175 आपका, राजस्थान पका आपकी 200, 182 गुजरात है, ठीक ना। और आंध्र प्रदेश में कितना होगा, 175 होगा, 175, उड़ीसा 147 होगा, 147, केरल आपका 140 होगा, 140 आपका पूरे केरल, ठीक ना। असम 126 होगा, नहीं होगा, 126, तेलंगाना 119 होगा, 119 ना आपका। पंजाब 117 होगा, 117, तेलंगाना 119, पंजाब 117 होगा ना आपका जी। जम्मू कश्मीर 90 होगा, दिल्ली 70 होगा, पुदुचेरी क्या होगा 30 होगा ना आपका। जम्मू कश्मीर 90, दिल्ली 70, पुदुचेरी क्या होगा 30 होगा, ठीक ना। वो उड़ीसा में 147, केरल 140, असम 126, तेलंगाना 117, तेलंगाना 119, हाँ 17 से 19 है ना आपका। 17 को वहाँ लोकसभा का सीट है, 7 को वहाँ राज्यसभा का सीट है, 17 को 19 होगा ना होगा। चलिए मतलब वो 51वां संशोधन में ये बोला गया था, समझे ना, कि 15% से अधिक मंत्री होने वाला नहीं है। 51वां संविधान संशोधन ना जी। चलिए अच्छा, तो जानते हैं ना, दिल्ली और पुदुचेरी के मुख्यमंत्री का नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, ये आर्टिकल में बोला गया 39 के क के 5 में, है कि नहीं है, क के 5 में, समझे ना। और अगला बोला गया था, जानते हैं ना, ये मंत्री जानते हैं ना, विधानसभा के प्रति क्या होगा, उत्तरदायी होगा, क के 6 में, क के। तो केंद्र और राज्य का जो संबंध है, ये कौन से लिया गया आपका, वो है ऑस्ट्रेलिया से, वाह। लेकिन संघ बात कौन से लिया गया, कनाडा से, संघ बात आपका बुरे, अब उसी शक्ति भी कनाडा से लिया गया ना आपका। बताओ, जनगणना, विदेशी ऋण, डाक तार किसमें आएगा, संघ सूची में, संघ सूची में पहले आएगा रे। राष्ट्र सूची में पहले 66 का विषय था, अभी 61 का विषय हो गया ना क्या, क्योंकि राष्ट्र सूची के 5 विषय कौन आते हैं, समर्थित सूची में, समर्थित सूची में। राज्य में कौन कौन आएगा पूरे, लोक सेवा, लोगों का सेवा, कृषि, कारागार, लोक व्यवस्था ना आपका। पता है भूरा राजस्व, भूरा राजस्व होगा रे, है कि नहीं है। फिर उपक्रय विक्रय क्या सिंचाई होगा ना पूरे। मतलब उड़ीसा में कितना कुछ था आपका पूरे, 147 आपका, केरल में 140 था विधानसभा का सीट ना आपका वो, दिल्ली में 70, पुचेरी में 30, जम्मू कश्मीर में 90 सीट, समझे ना। गुजरात में 182 ना, आंध्र 75 सीट होगा, आंध्र प्रदेश में, राजस्थान का पक्का पक्की 200 सीट होगा, कर्नाटक 224 होगा ना आपका, झारखंड 81 सीट होगा ना जी, छत्तीसगढ़ 90 ना, ठीक है। और उत्तराखंड 70, हिमाचल 68, हिमाचल 68 का बाकी समय क्या होगा, 60 होगा ना आपका। और मिजोरम और गोवा 40, सिक्किम 32, सिक्किम 32। बताओ, राज्य सूची के विषय जनता ने कानून बनाता है, आर्टिकल 49 से बनाता है, लेकिन ये वैल्यू कितना वर्ष तक, 1 वर्ष तक, 1 वर्ष तक ना आपका। तो अंतरराष्ट्रीय संरचना को अगर देश में लागू करना है अपने राज्य में, समझे ना, तो किस आर्टिकल का 253 के तहत, 253 के तहत, समझे ना। तो निगम कर, सीमा शुल्क, निर्यात शुल्क, समझे ना, और रेल रिजर्व, इसका जो टैक्स होता है किसे, संघ को आता है। और राज्य को कौन सा आएगा, व्यक्ति कर, कृषि कर, भूमि पर कर, व्यक्ति कर हो गया, व्यक्ति कृषि का कम करेगा, व्यक्ति कर, कृषि कर, भूमि पर क्या होगा, कर होगा, है कि नहीं है। संपदा शुल्क होगा, समझे ना। पशु और नौकायान पे भी कर लगेगा, समझे ना, पशु और नौकायान पे। एक बाद रे विक्रय कर और वाहन पर चुंगी कर, वाहन पर विक्रय हो गया, वाहन पर चुंगी हो गया, व्यक्ति हो गया, कृषि हो गया, संपत्ति कर हो गया ना आपका। सरकारी आयोग 1983 में आया था वो रिपोर्ट 1988 में प्रकाशित हुआ, पूरा का पूरा 1988 में। एक में 1+2 मेंबर था आपका, है कि नहीं है। सरकारी कितना मेंबर था, 2 मेंबर था ना, शिव रमन और का सेन था। और पुंछी 107 में आया था आपका, पुंछी पूरे 7 में। इसमें ना मदन मोहन पुंछी कलवारा में 4 लोग था आपका, धीरेन्द्र और अमरेंद्र आपका, धीरेन्द्र, विनोद, अमरेश बागची, और कौन आपका होगा पूरे, माधव मेनन, है कि नहीं है। धीरेन्द्र पता होगा कि बागची क्या हो गया था, मर गया था, में शंकर आया था ना आपका पूरे।
47 में 247 आर्टिकल में क्या बोला गया है, कुछ अतिरिक्त न्यायालयों का स्थापना, इस संसद को है कि नहीं है। राष्ट्रपति के विषय 249 हो गया आपका। तो आपातकाल के टाइम में संसद अगर नियम बनाता है राष्ट्रपति 250 में जाएगा। 250 में 2 या 2 से अधिक राज्य अगर बोलेगा नियम बना देगा पकड़ के। 253 में क्या बोला था, अंतर्राष्ट्रीय संधि अगर लागू करना होगा तो कहीं भी लागू कर देगा, ना कर देगा भारत में। 253 तो आपातकाल 250 हो जाएगा। आपातकाल के टाइम में राष्ट्रपति पर नियम बनाएगा 250 से, है कि नहीं है। चलो 268 का ए, समझे ना। 268 जनता की बोलता है वो संघ द्वारा आरोपित, समझे ना। लेकिन राज्य की करेगा, संग्रहित करेगा, अपने उपयोग में लाएगा, ना लाएगा। और संघ द्वारा आरोपित, समझे ना, राज्य संग्रहित करेगा, उपयोग में पूंजी सेवा का क्या होगा। अगला है केंद्र द्वारा लगाया गया और संग्रहित भी किया गया, समझे ना। केंद्र लगाया है वही संग्रहित भी क्या है, राज्य को दे दिया खर्चा करने के लिए, करो जाओ। 269 हम ही लगाए, हम ही देना आपका। चलिए बताओ, भारत सरकार द्वारा लिया गया 293 होगा, ना होगा। राज्य लिया गया 293 होगा। 200 अंतर राज्य परिषद का वो नाम सुन भी लोग किए होंगे। 200 आर्टिकल 263 के अंतर्गत, समझे ना। इसका स्थापना करता है केंद्र और राज्य के विवाद को दूर करने के लिए राष्ट्रपति, ना आपका पूरे। तो अंतर राज्य परिषद का स्थापना कौन करता है, आपका है राष्ट्रपति करता है। पहला बैठक जून 1990 में, दूसरा बैठक 10 अक्टूबर 1990 को। दूसरा बैठक कब का होगा, वो 10 अक्टूबर 1990 को। पहला जून 1990 को, 1990 समझे ना। तो अंतर राज्य परिषद की बैठक वर्ष कितना बार होगा, 3 बार होगा, 3 बार। निर्वाचन आयोग 24 से लेकर 29 तक होगा, है कि नहीं है। ये सुनने का आपका वो आयोग है, 1950 को बात था। 6 बार सदस्य का कार्यकाल होता है कि नहीं है। ये पहले 1 सदस्य था, क्या हो गया 1993 में, क्या हो गया 3 सदस्य हो गया, 3 सदस्य। इसका बहुत सारा काम है, देखिएगा। चुनाव क्षेत्र का परिसीमन करना, मतदाता सूची को तैयार करना, राजनीतिक दल को आरक्षित चुनाव चिन्ह प्रदान करवाना, चुनाव करवाना, आचार संहिता तैयार का करवाना। ये जानते हैं ना, चुनाव आयोग कहता है स्वतंत्र निकाय कैसे है, जन्म करते हैं कैसे, आपका वो है निर्माण संविधान ने क्या है, इसे नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इसको हटा नहीं पाओगे, हटाने के लिए महाभियोग सब प्रक्रिया लड़ना पड़ेगा आपको, ना आपका जी। हटाने का प्रक्रिया वही सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का है। लोकसभा में 100 सीट है कि लोकसभा में 100 लोग बोलेगा, और असम का नाम बोलेगा 50 को बोलेगा, है कि नहीं है। ईवीएम का प्रयोग पहली बार नागालैंड में किया गया था ना, ईवीएम ने वीवीपैट का प्रयोग नागालैंड में किया। ईवीएम का प्रयोग करने वाला गोवा में, ये केरल में होगा जी, केरल में होगा ना। गोवा में संपूर्ण चुनाव कराएगा तब का पूरे, संपूर्ण चुनाव, समझे ना। कहाँ आपका, गोवा में, समझे ना। ईवीएम का प्रयोग यहाँ पे करते, समझे ना। फिर मध्य प्रदेश में, है कि नहीं है, मतलब राजस्थान में और दिल्ली में, ना आपका। 1999 पूरा चुनाव कराने वाला राजस्थान हो गया, गोवा हो गया, ना आपका। 4 में जनता संपूर्ण आम चुनाव कराया था, 4 में का संपूर्ण आम चुनाव, ठीक है। तो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त करने के लिए हमको क्षेत्रीय पार्टी का राज्य में 4 राज्यों में, है कि नहीं है। हमको लोकसभा विधानसभा में कितना सीट चाहिए, 6% वोट चाहिए, 6% वोट चाहिए, है कि नहीं है। और लोकसभा गिनते ना 2% स्टम्प पर जीता हासिल हुआ, ना आपका। या कम से कम गिनते ना 3 राज्यों में संसदीय पार्टी को जीत आपका हासिल किया, या तो 2% सीट को जीत जाइए आप, समझे ना। या तो 3 राज्यों में आप जीता आपका पार्टी, ना आपका। 4 राज्यों में क्षेत्रीय पार्टी, है कि नहीं है। लोकसभा में 2% वोट, 2% सीट, 2% सीट है। 2% सीट अगर नहीं लाए तो 3 राज्यों में आपका मानना है कि सरकार आपका चीजें जीतना चाहिए आपका पार्टी, ना आपका। चलिए, निर्वाचन आयोग ने जाली मतदान को रोकने के लिए 1993 में 40% जारी किया था। एक में बोला था कि 1 नंबर को आधार माना जाएगा, ना आपका। तो तेलुगु देशम सेकिल होगा, समाजवादी सेकिल होगा, असम का नौहती है, ना आपका। झारखंड मुक्ति मोर्चा, लोक जनशक्ति पार्टी बांग्ला, तेलंगाना आकार, पैंथर साइकिल, नेशनल कॉन्फ्रेंस हाल, आरजेडी लालटेन, शिवसेना तीर कमान, अन्ना द्रविड़ मुद्रा कड़गम दुपत्ती, नवका। खाली अगर बोलेगा द्रविड़ मुद्रा कड़गम मतलब उता सूरज, अकाली दल का क्या होगा, सराजू, वाह, नवका। मुस्लिम लीग क्या होगा, सीढ़ी होगा, नवका पूरे। चलिए बताओ, संघ लोक सेवा आयोग का संख्या वर्तमान में कितना है, 10 है। ये तय करता कौन है, आपका राष्ट्रपति, ना आपका। और तो अंतर राज्य परिषद का स्थान तो राष्ट्रपति ही करता है, आर्टिकल 263 से, समझे ना मुन्ना। चलो दोस्त आगे बढ़ो, बढ़ते जाओ जवानों। राज्य लोक सेवा आयोग के हटाया जाता है राज्यपाल के द्वारा, राज्यपाल के पहला अंत है, राष्ट्रपति के द्वारा। नियुक्ति भले कौन करेगा, हटाने का अधिकार कुछ नहीं, वो नहीं है, समझे ना। तो हटाने का अधिकार उसको नहीं है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष उसको हटाने का अधिकार उसको नहीं है। कौन हटाएगा, राष्ट्रपति हटाएगा, ना आपका। वो भी जानते हैं ना कि बहुत राम फेरा हुआ है, उच्चतम न्यायालय रिपोर्ट देगा, समझे। एक बाद राष्ट्रपति उसको हटाएगा, आर्टिकल 217 के अंतर्गत है, ना आपका। वित्त आयोग पता होगा 1+4 मेंबर है, आर्टिकल 280 में इसका एक आयोग का गठन करने की बात बोला गया, ना आपका पूरे। वित्त आयोग गठन करने का अधिकार इसको है, राष्ट्रपति को है। उसको कब हुआ रे, वित्त आयोग को गठन करने का अधिकार इसको कब हुआ है, राष्ट्रपति को है। इसमें एक अध्यक्ष होता है और 4 सदस्य का होता है, ना होता है। वित्त आयोग राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया है, ना जी। दूसरे कासिम की बोला गया है, राष्ट्रीय वित्त आयोग के होता है संसद के सामने में, संसद के सामने में।
और राज्य वित्त आयोग 143 का जो में होगा ना आपका, तो 143 का जो में इसका कम नहीं क्या होता है ना, कर को बांटना होता है केंद्र और राज्य में, केंद्र और राज्य में ना आपका पूरे। तब और उस दिन राज्य वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिश के आधार पर जानते हैं ना, राज्य और नगर पालिका में क्या बनता है, पंचायत के संसाधन का पूर्ति करता है, क्या करता कब वो है, पहला वित्त आयोग का अध्यक्ष कैसी होगी, दूसरा क्या होगा, संथानम, तीसरा चंदा होगा, नब कहाँ होगा, नियोगी, संथानम, चंदा, राज मन्नार, महावीर त्यागी, ब्राह्मण रेड्डी, है कि नहीं, श्रेष्ठ, आठवें चौहान, नव क्या होगा, सालवे, पंत, खुसरो, नब का 13 में क्या होगा, केलकर होगा, रेड्डी, इनके सिंह नब का बुरे हैं। तब अब वहाँ अनंत सैनम होगा कि अनंत सैनम दूसरा वाला होगा, पहला वाला क्या आपका होगा बुरे, पहला वाला लोकसभा का अध्यक्ष गणेश वसुदेव महाबलंकर ना आपका, दूसरा क्या होगा, अनंत सैनम, अनंत सैनम नब का। 4 सुन जन्मे करते हैं, रेड्डी वाला होगा, 5 में गुरदयाल ढिल्लो हो जाएगा नब का। चलिए, और 3 में तो हुकुम सिंह था नब का, 3 में कितब का, हुकुम सिंह। हाँ, बाल योगी बलराम झाकड़ होगा आपका, 12-13 बाल योगी है, 12-13 आपका बाल योगी है, उन्होंने रवि राय, देखो है ना, देखो 7-8 बलराम झाकड़, 12-13 बाल योगी, समझे ना। 14 में क्या होगा, चटर्जी होगा, 15 में क्या होगा, मीरा कुमार, लोकसभा की पहली महिला देखी कौन होगा, मीरा कुमार था, समझे ना। यहाँ क्या हो गया, केसी नियोगी, संथानम, चंदा, 3 लोग ना बोलो। अच्छा, 5 में क्या, 4 में राजमन्नार होगा, 5 में क्या होगा, महावीर त्यागी, महावीर, 6 में ब्रह्मानंद रेड्डी होगा, 7 में स्लेट होगा, 8 में क्या होगा, चौहान, 8 में चौहान ना होता रहा, चौहान होगा 8 में। अरे वाह वाह खान, अरे खान सब तो हिला दिए हमारे जनता। चलिए आगे बढ़ते हैं, SC ST आयोग ना आपका बुरे, देखो उधर पता होगा आर्टिकल 338 के अंदर, समझे बुना, ये आयोग बनाया गया था, समझे ना। चलिए 338 के क में क्या, क में क्या होगा, ST आयोग होगा, और पिछला बार का 338 के ख में होगा, है कि नहीं है। बताओ, नवासवां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा, समझे ना, इसको अलग अलग कर दिया गया है, समझे ना। पिछला SC आयोग अलग होगा, ST आयोग क्या होगा, अलग होगा। पहले इसका एक ही नाम था, क्या जानते हैं वो ना, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयुक्त, है कि नहीं है। अभी आयोग हो गया, पहले आयुक्त था इसका नाम, हाँ आयोग हो गया ना आपका पूरे। चलो, तो नवासवां संशोधन कब लागू हुआ था आपका, 19/2/2004 को, 19/2/2004 को, ठीक है। बताओ, एक में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, 3 अन्य मेंबर, एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, 3 आपका अन्य मेंबर होता है ना आपका पूरे। यही कहानी आपका ST आयोग में भी होगा, पिछड़ा वर्ग आयोग में भी होगा, एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, 3 आपका अन्य मेंबर होगा ना आपका, हमारा 5 लोग कुल मिलाकर होता है ना आपका। कार्यकाल के उसका होगा 3 वर्ष का होगा, और दोबारा नियुक्ति होने वाला इसका आपका नहीं है, दोबारा नियुक्ति का होगा जी। ये सब वही जांच पता करता है कि जानते हैं ना, SC को ना जो नियम कानून है उसके खिलाफ वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, आयोग मतलब की जो संस्था है वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, समझे ना। उल्लंघन अगर हो रहा है तो जांच पड़ताल भी करता है, आपका ये है कौन, आपका SC आयोग, SC आयोग, समझे पूछना। अगला क्या आपका है, ST आयोग है, 338 के क में है, 338 के क में, समझे ना। इसमें वही होगा आपका, एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होगा, और 3 क्या होगा, मेंबर होगा, 2 कार्यकाल से दिखाने वाला आपका हिसाब नहीं है। पिछला वर्ग आयोग इसमें ये रहे पूरा का पूरा, समझे, ख में होगा, है कि नहीं है। एक आयोग, एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, 3 क्या होगा, अन्य का मेंबर होगा, समझे पूछना। अगला आपका वो है नियंत्रक और लेखा परीक्षक, आज सभा कार्यकाल के बरस से 3 बरस कि 5 बरस रहे, 3 बरस, दोबारा उसकी मुक्ति होने वाला फिर आपका नहीं है। 148 से 151 होगा, CAG बोलते हैं नियंत्रक और लेखा परीक्षक, है कि नहीं है। इसका कार्यकाल होता है 6 बरस या 65 बरस, 6 बरस, अरे इसको बोलते हैं हम लोग हैं धान का की बोलते हैं, संरक्षक बोलते हैं ना आपका। तब बताओ, नियंत्रक जनते कुंची कथा वो है, नियंत्रक का लेखा परिषद ने केंद्र सरकार के लेखाओं से संबंधित रिपोर्ट को राष्ट्रपति को देता है, इससे वो संसद के सामने क्या करता है, रखता है कि नहीं है। तो CG अपना रिपोर्ट किसको देगा, आपका पूरे राष्ट्रपति को देगा, राष्ट्रपति के सामने देगा ना आपका। चलिए, नियंत्रक और लेखा परिषद जनते संसद की लोक लेखा समिति कौन है, गाइड है, मित्र है और मार्गदर्शक है ना आपका। हम उतना पढ़ाए भी होंगे, समझे सर ना, कि एक में जो लोक लेखा समिति होता है में 22 मेंबर होता है, 15 को लोकसभा से, 7 से होगा, राज्यसभा से होगा, राज्यसभा से। अगला है भारत का महान्यायवादी, आर्टिकल 76 में है, तो पता होगा सुनते ना, ये राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, ये प्रशांत राष्ट्रपति का होता है। इसको बोलने का अधिकार है, भाग लेने का भी अधिकार है, खाली मत देने का इसको अधिकार नहीं है, आर्टिकल नंबर 88 में। सेम टू सेम इसी तरह आर्टिकल नंबर 165 भी हमारे यहाँ होता है ना आपका, आर्टिकल नंबर 165 में होगा ना जी, आर्टिकल नंबर 165 में होगा। ये क्या होता है, महाधिवक्ता होता है ना आपका पूरे, ये राज्यपाल का पूरा प्रसाद पर्यंत होगा। इसको जानते हैं ना, बोलने का अधिकार है, भागने का अधिकार है, खाली इसको मत देने का अधिकार इसको नहीं है, समझे ना। किसको आपका पूरे राज्य का महाधिवक्ता को ना आपका। चलो, महान्यायवादी का सदा करने के लिए एक सोलिसिटर जनरल होता है, अतिरिक्त क्या होगा, सोलिसिटर जनरल होगा ना आपका।
एक सोलिसिटर जनरल, दो अतिरिक्त सोलिसिटर जनरल, समझे ना। ये सब नीति आयोग के बारे में बोला गया। आपको इतना पता होगा 15 अगस्त 1950 को योजना आयोग था, और उसी के स्थान पे क्या आ गया आपका नीति आयोग, नीति आयोग ना आपका। या 1 जनवरी 2015 को घोषणा किया था, 15 अगस्त 2014 को लाल किले के प्राचीन शब्द नरेंद्र मोदी ने, नरेंद्र मोदी जी ने ना आपका पूरे। तब योजना आयोग जानते हैं ना, एक तरह से कहिएगा तो ये पूरा का पूरा केंद्रीकरण मिला है। नीति आयोग क्या है, विकेंद्रीकरण मिला है ना आपका पूरे। एक नंबर खाली केंद्र सरकार भूमिका निभाता है योजना आयोग में, एक नंबर केंद्र और राज्य दोनों भूमिका निभाता है, केंद्र और राज्य, समझे ना। चलिए एक में कहता है कि ना राज्य एवं शासित प्रदेश में जानते हैं ना पूंजी का आवंटन किया जाता है, समझे ना। अच्छा, और यहाँ की बोलता है राज्य और यूटी को सहकारी संबंध को बढ़ावा देने का काम किया जाता आपका है, आपका नीति आयोग ना आपका पूरे। चलिए अगला पढ़िएगा, यही पन्ना पढ़ लीजिए पूरा का पूरा। वो एक नाम दिया गया है राष्ट्रपति, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, समझे ना, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। छत्तीसगढ़ हरियाणा का 9 सीट था विधानसभा का, 90 सीट ना। झारखंड में 81 सीट था आपका। हिमाचल में आपका पूरे, हिमाचल 68 सीट उत्तराखंड में था ना, 68 उत्तराखंड, 70 उत्तराखंड था। 70 उत्तराखंड, हिमाचल 68, हिमाचल 68, उत्तराखंड 70, उत्तराखंड पूरे 70, ठीक है। मणिपुर मेघालय त्रिपुरा कितना होगा, 60 होगा। मणिपुर मेघालय और त्रिपुरा है कि नहीं है, और अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड भी ना आपका। और 3 जो राज्य होगा मतलब होगा अलग अलग होगा, जैसे कि मिजोरम में हो गया पूरा का पूरा आपका, गोवा में हो गया 40 होगा, सिक्किम में क्या होगा 32 सीट होगा ना आपका। गोवा मिजोरम क्या होगा, सिक्किम होगा, गोवा मिजोरम सिक्किम, ठीक ना। चलिए बढ़िया, वो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ना आपका। मानवाधिकार जनते वो निर्णय को आर्टिकल नहीं, इसलिए क्या आपका है संवैधानिक निकाय है ना आपका। इसको 1993 में लाया गया था ना, 1993 में। एक अध्यक्ष होता है और 5 सदस्य होता है, वहाँ कुल मिलाकर 5 मेंबर रहता है, एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, 3 अन्य सदस्य। SC ST का पिछड़ा वर्ग आयोग ना आपका। यहाँ आइएगा कुछ नहीं, यहाँ एक अध्यक्ष है, 5 के आपका अन्य मेंबर है ना आपका। और अध्यक्ष की बात करते हुए है ना, इसका नियुक्ति करता आपका वो है आयोग, जानते हैं ना। आयोग का अध्यक्ष भारत सेवा कोई सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, समझे ना, या तो कोई सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, समझे ना, या वहीं पर क्या होगा कोई न्यायाधीश होगा, समझे ना, वो होगा आपका। और जानते हैं ना 5 सदस्यों में एक सदस्य का होगा उच्चतम न्यायालय में कार्यरत अथवा सेवानिवृत्त क्या होगा न्यायाधीश होगा, वहीं तो काम करना चाहिए क्या होगा रिटायर्ड हो गया होगा ना आपका। और एक क्या होगा जानते हैं वो ना, ये एक होगा आपका उच्च न्यायालय में कार्यरत या सेवानिवृत्त होगा ना आपका। और जो 3 अन्य मेंबर होगा वो किसे होगा, मानवाधिकार से संबंधित होगा ना आपका, समझ गया ना। 1 + 5, 1 + 1 सुप्रीम कोर्ट से होगा अध्यक्ष वाला, और जो 5 बचा 5 में 2 रहेगा, एक सुप्रीम कोर्ट से, एक हाई कोर्ट से, 3 क्या होगा अन्य मेंबर होगा, अन्य मेंबर होगा, समझे ना। जनता क्या कहता है वो है, कहता है कि 5 पूर्णकालिक सदस्यों के जनते ना आयोग में क्या होता है 7 गो अन्य मेंबर भी होता है, मतलब 5 पूर्णकालिक कलवर मेंबर आपका है 7 7 आपका। आपका अल्पसंख्यक आयोग का हो गया, SC आयोग का हो गया, ST आयोग का हो गया, महिला आयोग का हो गया ना आपका, पिछड़ा वर्ग आयोग का हो गया ना आपका। SC हो गया, ST हो गया, पिछड़ा वर्ग आयोग हो गया, महिला आयोग हो गया, अल्पसंख्यक वाला हो गया ना आपका, और विकलांग वाला भी होगा ना जी। चलिए आयोग का जानते हैं ना, अध्यक्ष सदस्य का कार्यकाल 3 वर्ष कितना होगा, 70 वर्ष होगा ना आपका। 3 वर्ष या 70 वर्ष है कि नहीं है। और ये पुनर्नियुक्ति के पात्र होते हैं वो है कि नहीं है, मतलब पता वो है। इसकी नियुक्ति भले करता राष्ट्रपति मन से नहीं करता है, समझे ना। 6 सदस्यीय समिति के सिफारिश पे करता है। 6 सदस्यीय समिति कौन करता है, प्रधानमंत्री रहता है, गृह मंत्री रहता है ना आपका, लोकसभा का अध्यक्ष, आर्य विपक्ष दल का अध्यक्ष, उपसभापति, और संसद के दोनों विपक्षी दल का नेता है कि नहीं है। माना 6 सदस्य समिति के सिफारिश का नियुक्ति किया जाता आपका है, समझे ना। ऐसे का नियुक्ति होने वाला आपका नहीं है। आयोग अध्यक्ष सदस्य का नियुक्ति ऐसे ही होता है, समझे सर ना। कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष, 3 वर्ष या 70 वर्ष। कहता है कि आयोग के अध्यक्ष सदस्य का वेतन भत्ता में किसी तरह का परिवर्तन होने वाला आपका नहीं है। उसको पद से कैसे हटाइएगा तो वो दिवालिया हो जाएगा तब, है कि नहीं है। वह काम करने दोनों कहीं और रोजगार में लिप्त है, वो मानसिक रूप से पागल हो चुका है, वह न्यायालय द्वारा उसका अपराधी घोषित कर चुका है, समझे ना। तो कर देगा, खाली कर देगा। और अध्यक्ष सदस्य कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष, 3 वर्ष या 70 वर्ष, जो पहले पूरा हो जाए ना आपका पूरे। द्वारा नियुक्ति की क्या होते हैं, पात्र आपका होते हैं। जिंदगी कहता है मानवाधिकार का अगर वो उल्लंघन करा राजवंश करता आपका ये है, समझे ना। मानवाधिकार की रक्षा को बनाए रखने के लिए ये बहुत सारे विधि संबंधी सिफारिश भी करेगा आपका, और जनता ने जेल खानों में जाकर जायजा लेता है, समझे ना। वहाँ का कंडीशन कैसा है या नहीं है, समझे ना। आतंकवाद के दौरान होने वाले मानवाधिकार उल्लंघन की समीक्षा भी करता आपका ये है। मानवाधिकार से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संधि और दस्तावेज का उल्लंघन करता है, अध्ययन भी करता है, क्या करता है,
अगला आपका है राज्य मानवाधिकार आयोग है, एकरा में 1 प्लस क्या है 2 मेंबर, 1 प्लस 2 मेंबर है ना आपका पूरे। देखना राज्य मानवाधिकार आयोग उन्हीं मानवाधिकार के उल्लंघन की जांच कर सकता है जो संविधान की राष्ट्र सूची और समर्थी आपका सूची में है, समझे ना, है ना कि सूची में जो मामला वाला भी जांच करेगा, संविधान से जांच करने वाला आपका या नहीं, समझे ना। चलिए वो राज्य मानवाधिकार आयोग को जनता ने केंद्र प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख को छोड़कर, समझे ना, केंद्र प्रदेशों में मानवाधिकार कार्य सौंप सकता आपका है। खाली जम्मू कश्मीर और लद्दाख को जो पूरा कपड़ा देख रेख करेगा राष्ट्रपाल करेगा ना करेगा, अब वहाँ की देख रेख करेगा वहीं का मैंने कि अगल बगल का राज्य कर लेगा, नहीं कर लेगा आपका। चलिए दिल्ली केंद्र प्रदेश के मामले में मानवाधिकार संबंधित कार्य राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा निपटाया जा सकता आपका है। यहाँ जानते वो कम लोग होता है, वहाँ 1 प्लस 5 लोग था ना, वहाँ 1 प्लस 5 है, यहाँ 1 प्लस 2 लोग है, 1 प्लस है तो इस आयोग का अध्यक्ष जानते हैं उच्च न्यायालय का रिटायर्ड, ये तो मुख्य न्यायाधीश होगा या एक न्यायाधीश होगा ना आपका। और कहता जानते हैं ना सदस्य क्या होगा जानते हैं ना, उच्च न्यायालय का स्वनिर्मित अथवा कार्यरत क्या होगा न्यायाधीश होगा ना आपका, सेवानिवृत्त या क्या आपका कार्यरत होगा। 1 प्लस 2 है वो ना, तो एक तो हाई कोर्ट का रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश हो गया या वहाँ पे कार्यरत क्या होगा न्यायाधीश हो जाएगा ना आपका। और दूसरा जानते क्या बोलता है, एक वो मना कि हाई कोर्ट से क्या आपका होगा मना कि जज रहेगा 2 मेंबर में, एक हाई कोर्ट से रहेगा, आयोग कहाँ से रहेगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से रहेगा, डिस्ट्रिक्ट का कोर्ट से। राज्य के जिला न्यायाधीश से 7 वर्ष का अनुभव हो, समझे ना, या कोई ऐसा व्यक्ति से मानवाधिकार के बारे में विशेष का अनुभव हो, समझे ना। तो 1 प्लस 2 है, एक तो जन्म करते हो हाई कोर्ट का रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश हो जाएगा, और फिर वही हाई कोर्ट का आरो एक मेंबर होगा अन्य मेंबर, समझे ना, और एक तो क्या होगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का मेंबर होगा या उसको मानवाधिकार के बारे में खूब नॉलेज वो होगा ना आपका। इस आयोग का अध्यक्ष राज्यपाल करता है, राष्ट्रपति करता है ना करता है। चलिए वो इसमें तो राज्य के मुख्यमंत्री, विधानसभा का अध्यक्ष, राज्य का गृह मंत्री ना आपका, विधानसभा पक्ष का दल का नेता। इसके अलावा जानते हैं ना अगर वहाँ पे विधान परिषद है तो पक्ष का और विपक्ष का दोनों दल का क्या होगा नेता लेगा ना आपका। विधान परिषद के अध्यक्ष और विधान परिषद में विपक्ष दल का नेता भी इसमें क्या होगा सबका होगा। वही कार्यकाल 3 वर्ष का होगा 70 वर्ष का होगा ना आपका, और कार्यकाल पूरा करने के बाद दोबारा जगह ये पद ग्रहण कर सकता आपका है। कार्यकाल पूरा करने के बाद और अनुशासन तो केंद्र सरकार में और नहीं राज्य सरकार में कोई सरकारी पद ग्रहण कर सकते हैं ना आपका। वो तो अलग बातें हैं कि जब त्याग पत्र दे दीजिएगा फिर दोबारा ग्रहण कर सकते लोग नहीं है, क्योंकि दोबारा नियुक्ति का लोग इससे पात्र का होता है। कार्यकाल 3 वर्ष और 70 वर्ष, कार्यकाल 3 वर्ष ये दोबारा आपका नियुक्त का हो सकता है, समझे ना। कहते राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और का नियुक्ति भले राज्यपाल करता है, पद से हटाने का अधिकार उसको नहीं है। ये तो राज्य लोक सेवा आयोग में भी नहीं था, राज्य लोक सेवा आयोग में ना आपका पूरे। तब राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्य का वेतन भत्ता और स्वास्थ्य का निर्धारण क्या करता है, राज्य सरकार करता है, राज्य। और में किसी भी तरह का लाभकारी प्रयत्न होने वाला आपका नहीं है। ब्रेक करो घुसो ज्योग्राफी में, कितना टाइम हो गया 9:03 पकला है कि सब खान खाली करवाता है, हमें तो टाइम बढ़वा दिया है। पर्णपाती बोले ना जी, वही शीशम महुआ सागवान होगा ना आपका, हुर्रा होगा, आंवला होगा, कुसुम होगा, चंदन होगा ना आपका जी। शुष्क पर्णपाती में वही कटे उसमें कटे बेल खजूर होगा ना आपका, अक्सलवुड होगा, पलास होगा, अमलतास होगा ना आपका। तेंदु भी था ना, तेंदु भी था इसमें आपका। चलिए ये एकदम फटाफट एकदम स्टार्ट कीजिए, 15 मिनट खत्म हो जाएगा पूरा, समझे ना। बताओ भारत जानते हैं ना 8 डिग्री 40 डिग्री छोटा कब का है और 68 डिग्री 7 से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक है ना आपका पूरे। ये क्षेत्रफल में आपका 7वां स्थान पड़ता है और जनसंख्या में दूसरा स्थान है ना आपका। दूसरा स्थान में पहला स्थान किसका है, चीन का है, भारत का है, फिर क्या है इंडोनेशिया का है, फिर अमेरिका ब्राजील है। अमेरिका क्या क्या है, चीन भारत अमेरिका, इंडोनेशिया क्या है ब्राजील है नब का। चीन भारत अमेरिका इंडोनेशिया ब्राजील नब का, चीन भारत अमेरिका इंडोनेशिया ब्राजील। फिर पाकिस्तान बांग्लादेश क्या होगा रूस होगा नब का पूरे। उत्तर से दक्षिण का विस्तार 3214 है, 29 देश का पूरब से लेकर ऐसे है ना आपका पूरे। चलिए बांग्लादेश का सीमा जन्मे करते हो होता है पूरा का पूरा, लंबा सीमा पश्चिम बंगाल का का कितना 40 होगा आपका, और पाकिस्तान कितना होगा 3323 होगा, चीन 3488 जाएगा, नेपाल 1751 हो जाएगा, भूटान 97 हो जाएगा ना आपका, अफगानिस्तान 106 होगा, 106 होगा ना पूरे। चलो भारत जानते हैं ना, उस राज्य का नाम उस देश का नाम बताओ जो कि भारत के साथ सीमा लगाता है, जलीय सीमा। मालदीव हो जाएगा, श्रीलंका हो जाएगा, पाकिस्तान हो जाएगा, बांग्लादेश हो जाएगा, म्यांमार हो जाएगा, थाईलैंड हो जाएगा और इंडोनेशिया हो जाएगा। इंडोनेशिया ना आपका ऐसे प्रसिद्ध श्रीलंका है, दूसरा प्रसिद्ध का नाम इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया ना आपका पूरे। दक्षिणी बिंदु का नाम क्या है, इंदिरा पॉइंट है क्या आपका पूरे, इंदिरा पॉइंट है ना आपका। ये कहाँ पड़ता है, ग्रेट निकोबार में, ग्रेट निकोबार में ना आपका। चलिए
और उत्तरी बिंदु का नाम इंदिरा कोल आपका है। पूर्वी बिंदु का नाम क्या आपका पूरे कुईबुथु हो गया। पश्चिम बिंदु सर क्रीक होगा, सर क्रीक ना आपका पूरे। चलो पटकई भीम की पहाड़ी किसको लगा करता है, भारत और म्यांमार को। तो रेड क्लिफ रेखा 1947 से मिला था आपका 1947 में, और मैं 1914 में, 1900। तो भारत का मनोक्षमा रेखा इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से गुजरता आपका है। और कहाँ से, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश है ना आपका। कर रेखा जन्मे कर तुम प्रोग्राम झाड़, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ है कि नहीं है। पश्चिम बंगाल, झारखंड, त्रिपुरा और मिजोरम, त्रिपुरा और रे मिजोरम, ठीक ना वो। चलो झारखंड सर्वाधिक 8 राज्यों से सीमा लगाने वाला राज्य कौन सा, उत्तर प्रदेश है कि नहीं है। उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ नबका, उत्तर प्रदेश और बिहार नबका पूरे। चलो तट पे जन्म करते गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल है नबका पूरे। तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य त्रिपुरा है नबका पूरे। संकोच नदी जानते हैं, घेरा करा बीच बॉर्डर बना था आपका वो है संकोच नदी, असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में नबका। यांगिया दर्रा के पास कौन नदी एंट्री मारता है, ब्रह्मपुत्र नदी नबका। जोजिला दर्रा का सिंधु नदी के द्वारा नबका। शिवकिला सतलज होगा, शिवकिला का निर्माण सतलज होगा। जोजिला क्या होगा, सिंधु होगा। जयरपला तीस्ता होगा ना, जयरपला तीस्ता नदी है, ठीक ना। चलो अब रोहतांग दर्रा का लोग लेते हैं ना आपका, यहाँ से रावी नदी निकलता है। कुल्लू घाटी को प्रदेश के लाहौल और स्पीति घाटियों से जोड़ता है। और मनाली से कौन जाता है, ले की सड़क ना आपका। इसका नाम कितना, बिरगु तुंग ना आपका। तो बताओ इन कुल्लू घाटी को किससे जोड़ता है आपका, लाहौल स्पीति से, लाहौल समझे ना। और ये मनाली को जोड़ता है किससे, ले से, कौन का, रोहतांग दर्रा। आप बुर्जिल दर्रा श्रीनगर से गिलगित को ना आपका पूरे। बनिहाल दर्रा कहाँ पे होगा, जवाहर श्रीनगर इसी में है कि नहीं है। और फिर पंजाब श्रेणी पड़ता होगा बनिहाल दर्रा। तो जीवी जलपुर कहाँ, मेघालय में है ना। जीवी जलपुर कहाँ है, मेघालय। मेघालय में ना खांसी जनजाति के लोग रबर ट्री नाग पौधे के जड़ों को अनुवर्धन करके, समझे ना, ये पूरा का पूरा बनता है, पुल बनता है ना, तब का है। जाफना से श्रीलंका से कौन दर्रा जुड़ा हुआ है, एलिफेंटा दर्रा से, ठीक ना। और तो अदिल दर्रा कहाँ पड़ता है, लद्दाख में ना, अदिल लद्दाख ना आपका। चलिए बड़ा लच्छा हिमाचल ना, सिक्किम में तो लेप्चा होगा है कि नहीं है। सिक्किम में पूरे जय लेपला हो जाएगा, नथुला दर्रा होगा ना आपका। और भूमिडला कहाँ होगा, अरुणाचल प्रदेश में। ब्रह्मपुत्र नदी एंट्री मारता है ना, शिप्ला दर्रा का सरला नदी के द्वारा है कि नहीं है। और जयलेपला का निर्माण रहे हैं तीस्ता। जयलेपला कहाँ बात, सिक्किम बताए ना, सिक्किम में, ठीक है। बताओ पूरे कितना परसेंट भाग पे ऊंचा पहाड़ी है, 10.7 पे है, समझे ना। चलिए छोटा पहाड़ी 18.6% पे है, 18.6 आपका। ऊंचा पहाड़ी का मतलब 21% से ऊंचा हो गया। और कम 305 से लेकर 2135 के बीच में होगा ना आपका पूरे। चलो ठीक ना, कितना समझा बात को जी। मतलब उत्तर का पर्वतीय भारत को मटा गया अपन जगह में मैदान रे बल्ले पर्वत मैदान पठार मरुस्थल और वही समुद्र का तट समझे ना। हिमालय के बारे में पढ़ लेते हैं, समझे ना। और 10.7 छोटा ऊंचा पर्वत है और बड़ा छोटा 18.5 है। बड़ा वाला 10.7 और छोटा वाला 18.6 ना आपका। माना कुल प्रदूषण होगा 29.3 हो गया ना आपका, 29.3। बताओ ट्रांस हिमालयन पर्वत होगा, काराकोरम, लद्दाख, जस्कर, ताइरम, इस कुछ है आपका नहीं, समझे ना। कश्मीर हिमालय जानते हैं ना, करेबा के लिए पूरा का पूरा प्रसिद्ध है ना आपका, जहाँ जाफरान खेती किया जाता आपका है। और जो ये वो जो है ना, माना कि जो है करेबा जो है चिकनी मिट्टी रिमोट से मिलकर बनाया ना आपका। मेरे हिमालय का जो जिला होगा, फिर पंजाब में क्या होगा, बनिहाल दर्रा होगा, जैसलमेर में क्या होगा, फोटुला होगा, लद्दाख में खारदुंगला दर्रा होगा। इंद्र पढ़ाई भी थे है कि नहीं है। बताओ पूरे डल और बुलर ये मीठे पानी का जिले की नहीं है, इससे कश्मीर वाले में पड़ता आपका है कि नहीं है। चलिए वैष्णो देवी अमरनाथ है कि नहीं, चरार शरीफ कहाँ पड़ेगा आपका, विरत हिमालय में, विरत है हिमालय में। की पड़ेगा आपका पूरे वैष्णो देवी अमरनाथ है, चरार शरीफ ना आपका है। देखो अब हिमाद्री में जाइएगा ना, ये पूरा का पूरा पता बताई भी होंगे सर ना। हिमाद्री जो पूरा का पूरा है, ये नंगा से लेकर नौचा पूरा फैला हुआ है, समझे ना। एकदम पूरा कहीं कटपी टपका नहीं है कि नहीं, इसलिए। और बर्फ पूरा का पूरा छाया हुआ, इसलिए क्या बोलते हैं, हिमाद्री बोलते हैं कि नहीं है। यहाँ आइएगा आप क्रम से नंदा देवी हो जाएगा, कमेट हो जाएगा, त्रिशूल हो जाएगा ना आपका। फिर बद्रीनाथ है, केदारनाथ और क्या होगा, पश्चिम यमुनोत्री बंदर कुछ होगा ना आपका पूरे। चलिए अलग होता है वृहत हिमालय किससे आपका पूरे, मध्य हिमालय से मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा ना आपका। और शैली से किससे होगा, मेन बाउंड्री फोल्ड के द्वारा। बताओ पूरे जितना भी घूरने फिरने वाला जगह होगा सब मध्य हिमालय में होगा। फिर बोलते हैं हिमाचल श्रेणी बोलते हैं ना, बोलते हैं जैसे कि कुल्लू मनाली शिमला लाहौल स्पीति, समझे ना, सब घूरने फिरने वाला समझा जाएगा। वो जो छोटा घास पे बुग्याल रो पैर बोलते थे ना, वो भी यहीं पाया जाएगा ना आपका पूरे, बुग्याल रो प्यार है कि नहीं है। देखो दिया है ना, बद्रीनाथ, केदारनाथ, हेमकुंड सब इसी में है ना आपका। फूलों की घाटी, फूलों की दार्जिलिंग और जानते हैं ना, दार्जिलिंग और सिक्किम वाले क्षेत्र में तेज बहाव वाली तीस्ता नदी बहती है ना आपका।
कंचनजुंगा से उस चोटी और गहरे खाई पाई जाती है। इमरतों के ऊंचे शिखर पर लेप्चा जनजाति पाया जाता है। ना कि बायस्ता कब हुआ है? लेप्चा जनजाति। शिवालिक को जनते निम्न हिमालय क्या बोलते हैं? बाह्य हिमालय बोलते हैं। इसे पश्चिम में क्या बोलते हैं? पश्चिम में द्वार बोलते हैं। पूर्व में क्या? काठमांडू घाटी। काठमांडू घाटी। हिमालय को मोटी गंगा नदी के धार समझे ना? वही पहले कश्मीर हिमालय हो जाएगा, फिर कुमायूं हिमालय हो जाएगा, फिर नेपाल हिमालय, फिर क्या होगा? असम हिमालय। लंबाई की अगर बात करते हैं तो पहला 560 होगा, 320 होगा, फिर 800 720 होगा, 720 होगा ना आपका। आपको दिया भी है कुमायूं हिमालय में कौन कौन सी आएगा ना आपका? नंदा देवी, कामेट ना आपका, त्रिशूल, आरो बद्रीनाथ ना आपका, केदारनाथ, बंदरपूछ ना आपका है। तो वो हिमालय की ऊंची चोटियां जो नेपाल हिमालय में समझे ना, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, एवरेस्ट, मकालू, कंचनजंगा, मकलोरू रे, कंचनजंगा। लेमाटोल की पहाड़ी कहाँ पड़ता है? कब वो है? मणिपुर। इसी पूरे में बराइल की पहाड़ी असम में है ना आपका पूरे। बताओ खासी पहाड़ी पर जितने दो जनजाति पाया जाता है, क्या कहते हैं? खासी पहाड़ी को खासी जनजाति का नाम पे रखा गया ना आपका। मेघालय का राजधानी शिलोंग वहीं पर है, और चेरापूंजी भी कहाँ है? वहीं पे है ना आपका। कहाँ आपका पूरे? शिलोंग पे। मतलब कि मेघालय का राजधानी शिलोंग और चेरापूंजी का पड़ता है खासी पहाड़ी पर। जो अगर तुम पूछेगा पश्चिम से पूर्व क्रम क्या बोलिएगा? गारो, खासी और जैंतिया नाम का। वो अरावली की पहाड़ी राजस्थान राज्य में है। सबसे पुरानी कैम्ब्रियन काल का है ना आपका। ये प्री कैम्ब्रियन काल का है, और इस चोटी का नाम गुरु शिखर है। तो अरावली के पूर्व से कौन निकलता है आपका? बनास। और पश्चिम से लूनी, पश्चिम से बुरे लूनी, समझे ना। मालवा का पठार पता होगा, ये पश्चिमी मध्य प्रदेश में होता है। और क्या होता है? राजस्थान में। और क्या होगा? मालवा का पठार पश्चिमी मध्य प्रदेश में होगा, और क्या होगा? राजस्थान में होगा ना आपका। वहां से चम्बल होकर निकलता है बेतवा नदी, चम्बल और बुरे ना आपका। और इंद्रप्रस्थ का जो पठार है वो तो भूकंप मारता है उत्तर भारत और दक्षिण भारत। मैकाल का पठार मैकाल के पठार छत्तीसगढ़ के अमरकंटक का। वहां से 3 नदी निकलता है। उत्तर में क्या निकलता है? सोन नदी, दक्षिण से महानदी, पश्चिम से नर्मदा नदी, नर्मदा नदी। छोटानागपुर के तट को बोलते हैं भारत का रूर प्रदेश। सतपुड़ा की पहाड़ी मध्य प्रदेश राज्य में है। उसी चोटी का नाम क्या हुआ है? धूपगढ़ी है। ये महादेव पर्वत श्रृंखला पर है ना आपका पूरे। ढक्कन का पठार महाराष्ट्र राज्य में ना आपका। ज्वालामुखी से बना है पूरा का पूरा। इसके पूर्व को निकलता है विदर्भ। ये तो पूजा करना हुआ है, लेकिन पश्चिम ढेर ऊंचा होगा, पूर्व क्या कम ऊंचा होगा। धरोहर का पठार कहाँ है? कर्नाटक राज्य में। यहाँ बाबा बुदन की पहाड़ी और ब्रह्मगिरी में है पहाड़ी है। बाबा बुदन की पहाड़ी और ब्रह्मगिरी की पहाड़ी। पश्चिम की थी 16 सुंदर पूरा का पूरा फैला हुआ है। तो ताप्ती नदी के मोहने से कन्याकुमारी तक का पूरा है। गुजरात में कच्छ जिला है। कच्छ जिला ना आपका। तब है कि नहीं। और उधर से दक्षिण की तरफ आने पर इस्लाम क्या होता है? बढ़ते जाता है पूरा का। ऊंचाई में ना बढ़ते जाता है पूरा का पूरा। उत्तरी से को बढ़ता है, और दक्षिण से 16 डिग्री अक्षांश बढ़ता है पूरा का पूरा। और लक्ष्मी को बढ़ता है कौन आपका? 11 डिग्री, 11 डिग्री ना आपका पूरे। चलो उधर से उसी चोटी का नाम कलसुबाई है, दूसरा महाबालेश्वर है। पहला क्रम क्या है? दक्षिणी का क्या होगा? कुद्रेमुख होगा। 1829 ना आपका पूरे। चलो महाबालेश्वर चलते हैं ना। 5 नदी निकलता है। कृष्णा निकलता है, सावित्री निकलेगा, बेन्ना, गायत्री रूप कोयना ना आपका। कृष्णा, सावित्री, बेन्ना ना आपका है कि नहीं। गायत्री क्या होगा? कोन्ना। थाल घाट, पाल घाट, भोरघाट जन्मे करते हैं। थाल घाट कौन जाएगा? मुंबई से कौन जाएगा आपका पूरे? नागपुर की तरफ। मुंबई से पुणे भोरघाट हो जाएगा ना आपका पूरे। और पाल घाट समझे ना, कोयम्बटूर से कहाँ होगा? कोचीन होगा। कालीघाट, कोयम्बटूर, त्रिचूर ना आपका। ये हो गया आपका तिरुवनंतपुरम से लेकर मदुरै तक सेनकोट दर्रा, सेनकोट दर्रा ना आपका। सेनकोट दर्रा, मदुरै, और क्या होगा? तिरुवनंतपुरम होगा ना आपका। नीलगिरी की पहाड़ी तमिलनाडु राज्य में है। ये ब्लॉक पर समझे ना। उसी चोटी का नाम क्या है? डोडा बेटा, डोडा बेटा है ना आपका। और तुम्हें पता हुआ है भारत की दूसरी ऊंची चोटी यही है, डोडा बेटा है ना आपका। अन्नामलाई वहां पता होगा तेरा। एक पर्वत है अनाई मुड़ी, अनाई मुड़ी। और उसी चोटी का नाम क्या है? अनाई मुड़ी। अन्नामलाई पर्वत से ऊंची चोटी है ना आपका। और अनाई मुड़ी से होगा 3 पर्वत निकलता है आपका। उत्तर की तरफ क्या होगा? अनाई मुड़ी हो जाएगा। दक्षिण की तरफ क्या आपका होगा? पूरे अनाई मुड़ी से 3 पर्वत। उत्तर में अन्नामलाई, दक्षिण में कदम की पहाड़ी, इधर क्या होगा? पालने की पहाड़ी, पालने की पहाड़ी ना आपका। पालने की पहाड़ी पर क्या? कोडाई कनाल है, कोडाई कनाल है ना आपका। और सेबरा की पहाड़ी कहाँ है? सेलम राज्य में ना आपका। ये तो पटवे की पूरा गुजरात से गोवा, गोवा से क्या होगा आपका? पूरे मंगलुरु जाएगा। मनुष्य का कन्याकुमारी होगा, कन्याकुमारी ना आपका। मलावा तो पता होगा अनेक जल पाया जाता है। इसे क्या बोलते हैं? कयाल की बोलते हैं, कयाल बोलते हैं ना, बोलते हैं। चलिए पूर्वी तट क्या हुआ है? उत्तर में महानदी से दक्षिण क्या होगा? बगई पूरा का पूरा ना आपका। कितना फैला? 1131 किलोमीटर ना जी। इसमें उसी चोटी का नाम क्या है? जिंदा गड़ाना। हरमाकुंड जाएगा, फिर क्या होगा? महेंद्रगिरी होगा, महेंद्रगिरी। उड़ीसा के महेंद्रगिरी, आंध्र प्रदेश का नल्ला मलाई, समझे ना। उड़ीसा में महेंद्रगिरी हो गया। और नल्ला मलाई, पालकोंडा, बेलीकोंडा, नल्ला मलाई, पालकोंडा, बेलाकोंडा, नल्ला मलाई, पालकोंडा, बेलीकोंडा। और तमिलनाडु का पंचमलाई और शिवराय की पहाड़ी है नम का पूरे। पूर्वी घाट सत नहीं है, क्योंकि नदी से काट फाट दिया है पूरा का पूरा नब का पूरे। चलिए पूर्वी घाट का ऊंची चोटी का नाम झंडा गड़ा ना आपका। उड़ीसा में महेंद्रगिरी हो गया। तमिलनाडु में क्या होगा? पंचमलाई और शिवराय की पहाड़ी। पालकोंडा, बेलीकोंडा, और क्या होगा? नल्ला मलाई ना आपका। नल्ला मलाई, पालकोंडा, बेलीकोंडा, नल्ला मलाई, पालकोंडा और बेलीकोंडा ना जी। चलिए तमिलनाडु की जावड़ी पहाड़ी दक्षिण पूर्वी ढलान पर चंदन का जंगल पाया जाता आपका है। काम का पूरे
पालने की पहाड़ी, सेवरा की पहाड़ी, चावड़ी की पहाड़ी ना जी। चलिए, एगो जॉर्डन कुर्सर भी था ना आपका, ये दुर्लभ प्रजाति है। पूर्वी घाटों में ना कोयला का खदान पाया जाता है पूरा का पूरा ना आपका, कोयला का खदान, ठीक ना वो। चलिए, पूरे तट पर कुछ लैगून झील भी है, पुलिकट हो गया, चिल्का हो गया और कोलेरू हो गया ना आपका पूरे। तो भारत का बटा है तो भागों में अंडमान निकोबार और द्वीप समूह में, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप में ना आपका अंडमान निकोबार में 247 छोटा छोटा द्वीप है कि नहीं है, 247 को। एक निकोबार में क्यों आपका वो है 19 को है ना आपका पूरे। लैंड फॉल द्वीप तरफ पता होगा, अंडमान निकोबार सबसे उत्तर में है और वहाँ कारी नदी बजा, कारी जनजाति है ना आपका। अंडमान निकोबार राजधानी का है पोर्ट ब्लेयर, ये कहाँ पड़ता है, दक्षिण अंडमान में ना, दक्षिण में अंडमान। अंडमान निकोबार तब होगा मैंग्रोव वन में पाया जाता है, सदा पर्णी वन और पर्णपाती वनों का संयोजन है ना आपका। बाप रे बाप, मैंग्रोव वन तो पाया जाता है, सदा पर्णी वन भी और पर्णपाती वन भी ना आपका। तो बंगाल की खाड़ी में नदियों ने जलोढ़ मिट्टी के निक्षेप से कई द्वीपों का निर्माण किया है। इसे क्या बोलते हैं, गंगा सागर, ये सागर द्वीप क्या बोलते हैं, गंगा सागर द्वीप बोलते हैं, इसे गंगा सागर के नाम से जाना जाता है। न्यू मूर द्वीप का निर्माण हाल ही में हुआ है ना, हुआ है। बताओ पूरे, नदी ने जमा करते रहा कचरा, उसी क्या गंगा सागर, क्या बना आपका गंगा सागर, उसी का नाम क्या आपका वो है रे, न्यू मूर नया बना है, गंगा सागर पहले का है। बोलते भी हैं सब तीरथ बार बार, गंगा सागर एक बार, है कि नहीं है। देखो लिखा भी है, अंडमान निकोबार में उत्तरी द्वीप लैंडफॉल पर क्या पाया जाता है, कारी नदी, कारी। अंडमान निकोबार में मैंग्रोव वन पाया जाएगा, ग्रावस्था वर्णीपन और पर्णपाती वन ना आपका पूरे। तो अंडमान निकोबार ऊंची चोटी का नाम क्या होगा, सैडल पीक है, ये उत्तरी अंडमान में होगा ना आपका। सैडल पीक के बाद क्या होगा, माउंट डियाबो, कोयाबो और हेरियट, दक्षिण अंडमान जाएगा। थुलियर ग्रेट निकोबार, खुलियर ग्रेट निकोबार है कि डियो क्या होगा, मध्य अंडमान में, मध्य अंडमान में, ठीक है बुना। चलो, व्हीलर द्वीप कहाँ पड़ता है, उड़ीसा में ना आपका। ब्रह्मपुत्र नदी के मोहने बस, जिसका नाम क्या है, अब्दुल कलाम द्वीप, अब्दुल कलाम द्वीप ना आपका। भारत जानते हैं ना, बैरनारू नारकोंडम, दो जो नाम किए ना है, बैरनारू नारकोंडम ना आपका। चलिए, लक्षद्वीप समझते हैं, अरब सागर में स्थित कुल द्वीप आपका है 36 है, 11 पे आदमी रहता है कि नहीं है। इसको 11 द्वीप पर ही आबादी समझे ना, और उसको बढ़ता होगा 11 डिग्री अक्षांश है, 11 डिग्री अक्षांश है। उत्तर में क्या होगा, अमीनी द्वीप में क्या, कन्नौरी द्वीप होगा, कन्नौरे द्वीप होगा, अमीरी यारू कन्नौरे, अमीनी क्या होगा, कन्नौरे होगा। लक्षद्वीप समझते हैं ना, मलयालम की भाषा बोली जाती है कि नहीं है। लेकिन एक ऐसा द्वीप है जहाँ पे महल भाषा बोली जाती है, नाम क्या होगा, मिनी का है, कब का होगा पूरे, मिनी का है ना आपका। और तो भारत में जानते हैं ना, प्रवाल भित्ति का निर्माण कच्छ के रण में भी होता है, कच्छ के खाड़ी में भी होता है, एक मन्नार की खाड़ी में होता है, एक अंडमान निकोबार में, कौन सा लक्षद्वीप में होता है ना आपका। लक्षद्वीप क्या होता है, एटॉल प्रायद्वीप है, एटॉल आपका। बाकी सब पूरा का पूरा क्या है, तटीय प्रवाल भित्ति, तटीय प्रवाल भित्ति है। और तटीय प्रवाल भित्ति का निर्माण जानते हैं ना, सागरीय जीव किससे होता है, मूंगा से, किससे होता है, कब रे, मूंगा से ना आपका। तो 11 डिग्री के कुंज का लक्षद्वीप को भागों में बांट देता है। ऊपर का नाम क्या होगा, अमीनी, नीचे का नाम क्या होगा, कन्नौरे। अमीनी कब का होगा पूरे, कन्नौरे होगा ना आपका। चलिए, वो तो लक्षद्वीप में कहाँ पर हवाई अड्डा आपका है, अगाती ना आपका। पिटली में पक्षी अभयारण्य है ना आपका, पिटली में क्या कब हुआ है, पक्षी अभयारण्य है ना आपका पूरे। यहाँ मनुष्य रहता आपका नहीं है, यहाँ मनुष्य कहाँ रहेगा, आपको मनुष्य रहता आपका नहीं है, ठीक है। छोड़िए, देख रहने दीजिए इसको, ठीक है, धन्यवाद। जय मंदार, जय बिहार।